एवरीवन, आप सभी का मॉड्यूलेशन सीईटी में बहुत स्वागत है। आज हम लोग एक नए टॉपिक के साथ यहाँ पे उपस्थित है जिसका नाम है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, आप सभी जो लोग इस वीडियो को देख रहे होंगे उन लोगों से एक रिक्वेस्ट है मेरी कि आप लोग नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए जो आपके पास टेलीग्राम का एक लिंक होगा उसको प्लीज ज्वाइन कर लीजिए फॉर फर्दर आपके इन्फॉर्मेशन के लिए, या फर्दर आपकी जो भी क्वेरी होगी या जितने भी नोटिफिकेशन होंगे क्लास के वो आपको वहां पे टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। ठीक है, तो ओवरऑल ये जो क्लास है ये एक रिकॉर्डेड क्लास होने वाली है या लाइव क्लास होने वाली है जहाँ पे आपको पूरी जानकारी दी जाएगी और किस तरह से लाइव क्लास होती है आपको इसके बारे में अच्छे से पता चलेगा। हर कुछ बहुत सीरियस तरीके से, बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पे करवाया जाता है। ठीक है, तो आप लोग उस चीज का बिल्कुल आनंद लीजिए और साथ ही साथ इस चीज को पूरा अच्छे से नोट डाउन करिए। क्लास में आप क्या करेंगे, जो भी आपका पेन एंड पेपर होगा उसको लेकर आप अच्छे से बैठेंगे और सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं हम लोग इस सेशन को। फटाफट सारे लोग क्लास ज्वाइन कर लेंगे ताकि हम लोग क्लास को जल्दी से जल्दी स्टार्ट करते हैं। ठीक है, आज एक नया टॉपिक है। गुड इवनिंग जुगनू, मैं बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? चलो, जूली गुड इवनिंग, अंजलि गुड इवनिंग, साकिब गुड इवनिंग। ठीक है, चलो आप लोगों ने अच्छे से होपफुली सिंपल इंटरेस्ट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम लोग जो करने वाले हैं आज का टॉपिक वो है कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक, दोनों एकदम बिल्कुल भाई भाई से ही हैं, है ना। लेकिन आज हम लोग देखेंगे कि कैसे सिंपल इंटरेस्ट में हमें थोड़ा सा घाटा होता है, लाइक कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज मिलता है, थोड़ा सा ज्यादा पैसा बनता है आपका उसी एक अमाउंट को लेकर। ठीक है, आज उसको पहले हम लोग एक बार कंपेयर भी कर लेंगे, साथ ही साथ देखेंगे कि कंपाउंड इंटरेस्ट में उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही उसमें तकलीफ होती है ज्यादातर स्टूडेंट्स को। मैंने मतलब जितना भी पढ़ाया है, जो थोड़ा बहुत मेरे पास ठीक ठाक एक्सपीरियंस है उसके हिसाब से मुझे यही पता चला है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में बच्चे थोड़ा सा स्ट्रगल करते हैं, ऑल बिकॉज ऑफ थोड़ा सा कैलकुलेशन। तो कैलकुलेशन को हम सीखेंगे किस तरह से हम लोग उस चीज को सॉल्व करेंगे। थोड़ा कैलकुलेटिव होता है कंपाउंड इंटरेस्ट सिंपल इंटरेस्ट से, तो इस सब चीजों से डरना नहीं है, रादर आपको बहुत अच्छे से तैयार करनी है चीजें। ठीक है, गुड इवनिंग सागर, देवेश हेलो, गुड इवनिंग गुड इवनिंग गुड इवनिंग। चलिए चलो, हेलो दीक्षा, ऑल गुड। चलो स्टार्ट करें क्लास को, है ना। हैप्पी आज एकदम बिल्कुल टाइम पे आ गया, राम राम। ठीक है, आज हैप्पी जी भी टाइम पे है। चलिए, तो आज का टॉपिक जो होने वाला वो होने वाला कंपाउंड इंटरेस्ट। बहुत बेहतरीन तरीके से ध्यान लगाकर अच्छे से समझेंगे चीजों को। ठीक है, और जो भी डाउट अगर आपका आता है उन सब चीजों को आप लोग क्लास में आराम से पूछ सकते हैं। जो भी डाउट आएगा उसको क्लियर किया जाएगा। साथ ही साथ आप लोगों का जैसे ये 3-4 चैप्टर्स हो जाएंगे, 5 चैप्टर्स हो जाएंगे, मैं आप लोगों को प्रैक्टिस सेशन एक लाके दूंगा जहां पे बहुत सारे क्वेश्चंस सॉल्व करवाए जाएंगे। साथ ही साथ कल से यूट्यूब चैनल पे भी आप लोगों के लिए क्या होने वाला, लाइव शेड्यूल होने वाला है सुबह के 10 बजे। तो आप लोग जो कोई भी इस वीडियो को देख रहे हैं और सुन रहे हैं, आप लोग क्या करेंगे, आप लोग आओगे क्लास लेने, कहाँ, यूट्यूब पे सुबह के 10 बजे, जहां मैं जीके स्टार्ट करवाऊंगा। आपको कुछ क्वेश्चंस कराऊंगा, कुछ टॉपिक कराऊंगा, बहुत मजे आएंगे, बहुत अच्छा लगेगा आपको। चलिए, सो हेडिंग क्या है हमारा, कंपाउंड इंटरेस्ट। हेडिंग हमारा है कंपाउंड इंटरेस्ट, यानी इसको चक्रवृद्धि ब्याज कहते हैं। ठीक है, चलो इससे हमें ज्यादा इंपॉर्टेंट ये बात समझना है कि कंपाउंड इंटरेस्ट में 3 तरीके के हमें क्या निकालने पड़ते हैं, अमाउंट का फॉर्मूला निकालना पड़ता है। ठीक, इन सबसे पहले आपको एक जानकारी और होनी चाहिए कि भाई बताओ मुझे एक बात, सिंपल सी बात बताओ, अगर आपने कुछ पैसे अगर बैंक में रखे हैं और बैंक अगर आपको इंटरेस्ट देता है तो यही दोनों मिलकर क्या बनता है, अमाउंट बनता है ना। यानी आप अगर मान लो कुछ पैसे बैंक में रखते हो और बैंक आपको क्या करता है, उसके बदले कुछ पैसे वापस देता है, तो ये दोनों पैसे मिलकर क्या बन जाता है, टोटल अमाउंट, है ना। क्या ऐसा उल्टा भी होता है, हम लोग जनरल टर्म में देखते हैं क्या, घरों के आसपास भी हम लोग बहुत लोगों से उधार ले सकते हैं, है ना। कुछ लोग होते हैं ना जो बिल्कुल आप देखो बोरो कर सकते हैं, जिनसे पैसे उधार लिया जाता है ना, कि भाई एक काम करो, आप मुझे 6 महीने के लिए कुछ पैसे दे दो, 50,000 रुपए, 6 महीने के बाद मैं आपको 10% के इंटरेस्ट से आपको पैसे लौटा दूंगा। ऐसा भी काम चलता है सोसाइटी में, तो है ना। ठीक है, तो ये बात आपको समझना पड़ेगा कि जो पैसा आप बैंक में देते हो या जो पैसा हम किसी को बोरो करने के लिए देते हैं या उसके पास देते हैं, उसको प्रिंसिपल कहते हैं। ठीक, और जो उस पैसे पे इंटरेस्ट बनता है यानी एक्स्ट्रा पैसा बनता है बिकॉज ऑफ इंटरेस्ट रेट, ठीक, वो हो जाता है भाई इंटरेस्ट, और ये दोनों मिलकर क्या बनाता है हमारा, अमाउंट। ठीक है, अगर इंटरेस्ट सिंपल है तो सिंपल इंटरेस्ट लिख देंगे, अगर इंटरेस्ट कंपाउंड है तो कंपाउंड इंटरेस्ट लिख देंगे। ठीक है, चलो, करण कपूर सर यहाँ भी होगी दोबारा। ठीक है,
अरे देखो, आप लोग जहां जो कोर्सेस में हो, ठीक है, आप लोगों के कोर्सेस में हर एक चीज अच्छे से करवाया जाएगा। मैं क्या कह रहा हूं, आपके पास एक्स्ट्रा बेनिफिट है, जो लोग हमारे कोर्सेस में हैं उनको तो कोर्स के हर चीज पढ़ाया ही जाएगा, वो तो बहुत अच्छी बात है। साथ ही साथ आपको एक्स्ट्रा एडवांटेज मिलेगा कि आप यूट्यूब से भी लाइव सेशंस को देख सकते हैं, यानी आपको दोहरा फायदा है। जो लोग सिर्फ और सिर्फ यूट्यूब पे आश्रित है उनके लिए भी कुछ ना कुछ रहेगा, यानी यूट्यूब पे रहेगा। हाँ, ये बात है कि जो लोग कोर्सेस में जुड़े हुए हैं उनको तो हमेशा बहुत अच्छी प्रायोरिटी मिलेगी, उनके लिए बहुत कुछ और भी एक्स्ट्रा रहता है ना, क्योंकि वो तो एकदम बिल्कुल क्या बोला जाए, एथिक्स की बात हो गई कि आपने क्योंकि क्लासेस ज्वाइन की है तो आपको बहुत सारी चीजें बहुत अच्छे से पढ़ाया जाएगा। ठीक है, चलो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ज्यादा कुछ नहीं बोला मैंने, जो लेट क्लास ज्वाइन किए मैंने बोला कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए। ठीक है, क्या किया जाएगा, प्रिंसिपल प्लस अगर इंटरेस्ट कर दोगे तो अमाउंट होता है, ये बेसिक बात है, सिंपल इंटरेस्ट में भी हमने देखा था। ठीक है, बस इतना सा बात मैंने अनाउंस किया है कि कल सुबह 10 बजे आपको यूट्यूब पे लाइव क्लास मिलेगा, जो कि आपके लिए और अच्छा है। उस जगह प्रैक्टिस करो, जो कोर्सेस में आप पढ़ रहे हो वो तो पढ़ो ही पढ़ो, लाइव बैचेस जो होंगी या लाइव जो क्लासेस होंगे यूट्यूब पे, वहां भी एक्स्ट्रा कंटेंट का मजा लो। ठीक है, और अच्छा तैयारी करो। ठीक, चलो अब बिना देरी के ध्यान से सुनो मेरी बात। ठीक है, चलो, इससे एक बात क्लियर होता है कि अगर मुझे इंटरेस्ट निकालना, सिर्फ इंटरेस्ट, सिर्फ मुझे पता चले इंटरेस्ट कितना होता है, तो ये होता है अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी जो पैसे मान लो मैंने कहीं बैंक में रखे थे 1 लाख रुपए, 10% के रेट से मुझे क्या मिलेगा, 10,000 रुपए मिलेगा। इंटरेस्ट अगर 10% का है तो मुझे कितना पैसा मिलेगा, 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिलेंगे। ठीक है, तो अगर 1 लाख रुपए डाला था, इंटरेस्ट 10,000 रुपए मिला है, तो अमाउंट कितना मिलेगा, यानी बैंक के पास में 1 साल बाद जाऊं तो बैंक वाला कितना मुझे पैसा देगा, 1,10,000 रुपए। क्या ये बात क्लियर है? बहुत बढ़िया। लेकिन मैंने पूछा कि इंटरेस्ट कितना बना तुम्हारा, 1 लाख रुपए जमा करने पे तुम्हारा इंटरेस्ट कितना बना, इंटरेस्ट तो 10,000 बना है। तो 1,10,000 में से जब आप 1 लाख माइनस कर देते हो तो 10,000 मिलती है ना आपको वैल्यू। ठीक है, तो इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। यानी जो पूरा मेरा धन था उसमें से जो भी हमने पहले पैसे लगाए थे, पहले पैसा जो रखा था उसको माइनस कर देते हैं तो वो हमारा इंटरेस्ट बनता है, यानी एक्स्ट्रा पैसे जो बने हैं हमारे उसका वैल्यू आ जाता है। ठीक है, ठीक है अरशद, प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल मतलब जो आप सम ऑफ मनी, जो कुछ पैसे रुपए आप क्या करते हो बैंक में जाके जमा करते हो, ठीक, वो क्या होता है, सम ऑफ मनी होता है, यानी प्रिंसिपल होता है ना। स्टार्टिंग में जो पैसे लगाए जाती है वो क्या होता है, वो हमारा प्रिंसिपल होता है। ठीक है, रेट क्या होता है, रेट परसेंटेज में दिया जाता है, 5%, 6%, 10%, वो सारा कुछ हम लोग देखेंगे। ठीक है, कोई दिक्कत, पी फॉर प्रिंसिपल, यानी जो पैसे आप लगाते हो, बैंक में रखते हो, या किसी को उधार देते वक्त जब आप पैसे देते हो किसी को, या किसी से उधार जब लेते हो तो वो भी प्रिंसिपल है। ठीक है, चलो अब तो किसी को दिक्कत नहीं होना चाहिए, ये बात आप लोगों को क्लियर अच्छे से, बहुत बढ़िया। ठीक है, बैंक वाले लोन कैसे देते हैं, अरे इसका बड़ा अच्छा हिसाब किताब है। अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत जानना है तो मैं 1 मिनट में आपको समझा देता हूँ। मान के चलो मैंने 1 लाख रुपए जाके बैंक में जमा किए, मुझे क्या बोला बैंक वालों ने कि अच्छा आप कौशल जी 7% हमसे इंटरेस्ट ले लीजिए, 7% का इंटरेस्ट देंगे। यानी अगर आप 1 लाख रुपए हमें देते हैं तो हम आपको 1 साल बाद 1,07,000 रुपए दे देंगे। मैं खुश, चलो 1 लाख रुपए है, सेफ है, पैसे मिल जाएंगे 1,07,000 रुपए। वही पैसे मान लो अगर किसी में से आप लोगों में से कोई गया और बोला एजुकेशन लोन चाहिए, कहां से लोगे, बैंक से। मेरे से जो 1 लाख रुपए बैंक ने लिया है वो बैंक वाला क्या करेगा, आपको वो 1 लाख रुपए वापस दे देगा। और मुझे बोला है कि 7% देगा, लेकिन आपसे कितना चार्ज करेगा, 12%। तो बीच में जो 5% का फायदा ये बैंक रख लेता है। यानी एक बार सोच के देखो कि बैंक के पास अपना पैसा भी नहीं है, बैंक ने मेरे से पैसा लिया डिपॉजिट के नाम पे, मैंने दे दिया, मुझे 1,07,000 रुपए देगा, बढ़िया। लेकिन अगर मान लो आप लोगों में से कोई क्या करेगा, इसे एज ए एजुकेशन लोन लेने पहुंचेगा बैंक, तो बैंक वाला साफ क्लियर करेगा 1 लाख रुपए दे रहा हूं, 12% के रेट से हर साल वापस कर देना। यानी उसको आप कितना दोगे, 1,12,000 रुपए, और बैंक उसमें से क्या दे देगा मुझे, 1,07,000, 5,000 रुपए बिना किसी के पैसे से लिए दिए, कुछ भी नहीं, कोई और आके पैसा दिया कि कोई और आके ले जा रहा है, और बीच में बैठे बैठे उनको क्या मिलता है, पैसे का सहूलियत मिल जाता है, 5,000 रुपए वो आराम से कमा लेते हैं। जो सर्विसेज देते हैं, जो और एम्प्लॉयज होते हैं उनको वो तनख्वाह इसी से देते हैं, है ना। तो बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है दोनों, यानी एक बैंक से जितना ज्यादा कोई लोन लेगा उतना उस बैंक को फायदा मिलेगा। इसीलिए आप देखोगे SBI का बैंक जो है, HDFC का बैंक है, ये सब बड़े बैंक है, क्योंकि इनसे लोग लोन बहुत लेते हैं और इनको फायदा होता है बहुत। ठीक है, चलो
अब आते हैं मेन मुद्दे पे और मेन फॉर्मूले पे। ठीक है, फॉर्मूला क्या है? एक्चुअली आप जब पढ़ रहे होगे तो आपको ये कभी ना कभी आपने देखा होगा कि हम लोग जो कंपाउंड इंटरेस्ट है ना, वो 3 तरीके से निकाला जाता है। एक जो इंटरेस्ट एनुअली लगता है, यानी पूरा साल बीत जाने पे एक बार इंटरेस्ट लगता है, उसको क्या बोलते हैं? एनुअली। ठीक है, जिनको हिंदी में ये बात समझ आ रही है वो इसको नोट डाउन करेंगे। क्या? कि जो पूरे साल भर में वार्षिक जो हमारा क्या लगता है? इंटरेस्ट लगता है। ठीक है, जो ब्याज लगता है, वार्षिक ब्याज, ठीक है, एक साल में एक बार, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? एनुअली, यानी कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सम एनुअली। ठीक है, इस तरह से हम लोग करते हैं। सर वो मार्केट में पैसा लगा के ज्यादा अर्न करने, हाँ ये भी करते हैं, लाइक और भी स्टॉक मार्केट में पैसा लगा लेते हैं वो लोग, म्यूचुअल फंड में पैसा लगा लेते हैं और भी पैसे को ग्रो कर लेते हैं। ठीक है, चलो ये बातें क्लियर है जिनको, वो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, हाँ सर लोन, अरे ऑब्वियस है बात है कृष्णा, देखो अगर लोन किसी को चाहिए और लोन के लिए क्रेडिट स्कोर अच्छा चाहिए, वो तो बेसिक बात है, क्योंकि बैंक को डर लगेगा ना, तुम पैसे लेके चले जाओगे 10 लाख और भाग जाओगे तो विजय माल्या निकले तुम तो, है ना, ये सारा प्रॉब्लम है। गुड इवनिंग वर्षा, आइए चलिए क्लास में स्टार्ट करते हैं। तो फॉर्मूला लिखना स्टार्ट करते हैं। क्या करेंगे? 3 बार हम लोग को पता है 3 फॉर्मूले लिखने में। पहला क्या होगा? व्हेन कंपाउंडेड, यानी व्हेन कंपाउंडेड, जब ये फॉर्मूला लगेगा कंपाउंडेड एनुअली, साल में एक बार। ठीक है, जब साल में एक बार लगेगा व्हेन कंपाउंडेड एनुअली, तो हम लोग अमाउंट के लिए फॉर्मूला यहाँ पे निकालते हैं। अमाउंट का फॉर्मूला क्या होता है दोस्त? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। ठीक है, मैंने क्या लिखा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ पे R क्या है? रेट ऑफ इंटरेस्ट, P क्या है? प्रिंसिपल, A क्या है? अमाउंट, और N क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? तो लिखना चाहो तो लिख लो, वेयर A क्या है, P क्या है, R क्या है और N क्या है। A फॉर अमाउंट, फॉर प्रिंसिपल, R फॉर रेट और N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स। किसी को कोई दिक्कत तो नहीं? ठीक है, चलो ये तो हो गया पहले ईयर की बात। जब व्हेन कंपाउंडेड एनुअली होगा तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। बहुत अच्छा। नेक्स्ट, इसी जगह पे आप नोटिस करोगे कि ये तो अमाउंट आ गया, ये तो अमाउंट आ गया, लेकिन अगर आपको सीधा सीधा क्या बोल दे वो कि भाई आप क्या करो, अमाउंट ना निकाल कर आप क्या करो, मेरे लिए सीधा कंपाउंड इंटरेस्ट निकाल दो। अब इंटरेस्ट कैसे निकलता है बताओ? इंटरेस्ट निकलता है किसे? पीछे वाले फॉर्मूले से, यानी इंटरेस्ट निकालने के लिए अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है, यानी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल होता है इसका फॉर्मूला। अमाउंट क्या है दोस्त? देखो यहाँ पे अमाउंट है कुछ ऐसा, अमाउंट जो है उसकी वैल्यू ये है ना, इसको नोट डाउन करो, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, इसको नोट डाउन करिए आप। ठीक है, चलिए इसको तो आप लोग नोट डाउन कर लीजिए अच्छे से। एक बार फॉर्मूला अच्छे से हो जाए उसके बाद देखो क्वेश्चन भी फटाफट बन देंगे। ये हो गया। अमाउंट की जगह क्या पुट करेंगे? पूरी ये वाली वैल्यू, इस अमाउंट की जगह हम लोग ये वाली वैल्यू पुट करेंगे। ठीक है, अब पुट करते हैं। ए के लिए क्या पुट करेंगे? पूरा ये वाला वैल्यू पुट करेंगे। देखो क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n माइनस P। अब एक चीज सोचो, इस वाले नंबर में भी P है, इस वाले नंबर में भी P है, तो P को क्या निकालेंगे? कॉमन, और ये आ जाएगा 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n, और बिग ब्रैकेट ले लो -1, इसको बिग ब्रैकेट में डाल दो, और यही तुम्हारा क्या निकलेगा? कंपाउंड इंटरेस्ट। यही फॉर्मूला होता है किसका? कंपाउंड इंटरेस्ट का। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू क्या होगा? P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 टू द पावर n -1। ठीक है, चलो जिसका यूज हम कम से कम करने की कोशिश करेंगे, कम से कम कोशिश करेंगे। क्यों? क्योंकि अगर हमारे पास अमाउंट आ जाता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस कर देंगे, हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा, तो हमें इतना बड़ा फॉर्मूला और तामझाम करने की नीड नहीं होगी। मैं सिखाऊंगा कैसे। ठीक है, चलो। डिग्री नहीं बाबू, ये पावर में, n जो है वो पावर में है, पावर में। n डिग्री नहीं होता है, n मतलब होता है नंबर ऑफ ईयर्स। ठीक है, n क्या है? नंबर ऑफ ईयर्स।
नंबर ऑफ ईयर्स लिख दिया मैंने, एंड देखो नंबर ऑफ ईयर्स लिखा हुआ है ना, फिर कंफ्यूजन किस बात का। चलो फॉर्म आप लोगों का निकलेगा अभी थोड़ा टाइम से, 20 मई को नोटिफिकेशन आएगी, उसके बाद ही एग्जाम फॉर्म्स आएंगे, ठीक है। मैंने तो बहुत पहले अनाउंस कर दिया है, 25 के आसपास आने वाला था फॉर्म। आप लोग पूछ पूछ के कोई इसका तुक नहीं बनता, 25 के आसपास मेरे हिसाब से फॉर्म आ जाएगी, ठीक है। चलो सब लोगों ने लिख लिया इसको, ठीक है, सब लोगों ने लिख लिया। चलो बढ़िया, ठीक है। ये P माइनस कैसे आया, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या फॉर्मूला होता है, A माइनस P, तो माइनस करके किया हमने। और इसीलिए जब P कॉमन निकालोगे, यहां से P निकल गया, यहां से P निकल गया, जब P निकल गया तो क्या बचेगा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला, और इससे P निकाल लोगे तो क्या बचेगा, 1 बचेगा, तो यहाँ पे ये वाला 1 है, ठीक है। ये तो पहला केस था व्हेन कंपाउंडेड एनुअली। जल्दी जल्दी आगे करते हैं, ठीक है। चिराग एग्जाम 20 जून के बाद होगा, आराम से बाद में होगा, ठीक है। जून में एंड तक ही जाएगा एग्जाम, ठीक है। चलो ठीक है। हाँ ऋषि, एग्जाम में भी लेट होने के चांसेस बहुत ज्यादा है, 20 के बाद ही होगा एग्जाम। नेक्स्ट, व्हेन कंपाउंडेड सेमी एनुअली, एंड कंपाउंडेड सेमी एनुअली का मतलब देखो क्या होता है, मैं लिख देता हूं बगल में, 6 महीने पे, हर 6 महीने पे अगर उसको कंपाउंड कर दिया जाए, अगर एक पैसा है उसको हर 6 महीने बाद कंपाउंड कर दिया जाए तो और ज्यादा पैसा बनाएगा वो। क्या मतलब है, आप एक चीज सोचो, एक सिंपल सा बात बताता हूं आपको। आपने अगर कहीं पे अपना सपोज के लिए 1 लाख रुपए आपने, या 10,000 रुपए आपने सिंपल इंटरेस्ट पे डाले, सिंपल इंटरेस्ट, आपको इंटरेस्ट अगर मिल रहा है तो 5 साल में कुछ पैसे मिलेंगे 10% के रेट से मान लो। लेकिन अगर वही पैसा 10,000 रुपए आप अगर कंपाउंड इंटरेस्ट के हिसाब से क्या कर रहे हो, डाल रहे हो अगर, है ना, 10% के रेट से, तो आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे उतने ही टाइम पीरियड में, ठीक है। कंपाउंड जो आपका इंटरेस्ट होता है वो क्या करता है, मान के चलो जो भी इस साल का इंटरेस्ट आया है उसको अगले बार प्रिंसिपल में जोड़ देगा। एग्जाम्पल के तौर पे इस बात को समझिए कि मान के चलो 10,000 रुपए था, 10,000 रुपए का 10% निकालोगे तो क्या आएगा, 1,000 रुपए। यानी 10,000 रुपए अगर मैंने मान लो बैंक में डाले, उसने बोला 10% का इंटरेस्ट मिलेगा, और साल के एंड में बताओ कितना मिलेगा हमें, बताओ, 1,000 रुपए इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट में कोई मतलब नहीं, फिर अगले साल भी प्रिंसिपल कितना हो जाएगा, प्रिंसिपल 10,000 ही रहेगा। लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में ऐसा नहीं होता, कंपाउंड इंटरेस्ट में हर साल के बाद जो भी इंटरेस्ट बना वो प्रिंसिपल में जुड़ जाएगा। यानी अगले साल के लिए जो प्रिंसिपल है वो कितना है, 10,000 नहीं, 11,000 रुपए। यानी अगले साल के लिए 10,000 रुपए नहीं रहेगा, 11,000 रहेगा। अब 11,000 का 10% निकालोगे तो ज्यादा पैसे बनेंगे ना, जो पैसे बनेंगे फिर वो जुड़ जाएगा 11,000 में। इस तरह से कंपाउंडिंग, इसको बोलते हैं मेथड ऑफ कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग जब पैसे होती है तो पैसा ज्यादा बनता है, पैसे से आपको ज्यादा फायदा मिलता जरूर है। क्लियर ये बात, आपको ज्यादा पैसे मिलेंगे मेथड ऑफ कंपाउंडिंग से। इसलिए लोग क्या बोलते रहते हैं आज के टाइम में, तो हमने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे भी 50 लोग आके बोलते हैं एफडी मत करिए, ये मत करिए, वो मत करिए, मेथड ऑफ कंपाउंडिंग यूज करिए, स्टॉक मार्केट में लगाइए। बहुत सारा बातें चल रहा है फाइनेंशियल मार्केट में, ठीक है। चलो आगे देखें। सर एसआई और सीआई के कितने बीच में इंटरेस्ट का फर्क नहीं होता, जो हर साल इंटरेस्ट मिलता है वो जुड़ जाता है, किसमें, कंपाउंड इंटरेस्ट में, ठीक है। आगे देखेंगे हम लोग, इस मेथड को करेंगे तब। फॉर्मूला लिखो फटाफट आप लोग। फॉर्मूला सेम रहेगा अमाउंट के लिए। अमाउंट के लिए प्रिंसिपल क्या होता है, प्रिंसिपल पी होता है 1 प्लस, अरे भाई अब हर 6 महीने पे लगाओगे तो हर 6 महीने पे क्या 10% का इंटरेस्ट देता रहेगा, नहीं, इंटरेस्ट तो साल भर का फिक्स है 10% के हिसाब से। इसीलिए आर के नीचे क्या हो जाता है, आर को 2 से डिवाइड कर देते हैं। रेट जो होती है वो आपको सेम टू सेम नहीं मिलता। साल भर में अगर 2 बार सेम रेट से ले लोगे फिर तो बहुत पैसे बन जाएंगे, ठीक है। कुछ सालों में ही सबको पीछे कर दोगे तुम, ठीक है ना। तो क्या होती है, इसलिए रेट क्या होती है भाई, रेट हो जाती है 2 से डिवाइड, क्योंकि साल में 2 बार लग रही है। साल में 6-6 महीने कितने बार आती है, 2 बार, तो 2 बार क्योंकि आप उस इंटरेस्ट रेट को नहीं ले सकते, तो इसीलिए रेट को आधा कर दिया जाता है। यानी अगर 10% का इंटरेस्ट रेट था तो हर 6 महीने पे 5% का इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो जब 2 से डिवाइड करोगे तो पीछे फॉर्मूला देखो एक बार ध्यान से, किसको डिवाइड किया था हमने, R/100। 2 से डिवाइड कर दोगे तो क्या हो जाएगा, R/200। इस तरह से फॉर्मूला बनता है। और
साल में 6 महीने कितने बार आते हैं? 2 बार, इसीलिए क्या होगा n के जगह 2n। बहुत बढ़िया, सीख गए होगे, है ना? सारे लोग इस बात को सीख लिए होंगे। ठीक, थर्ड नंबर फॉर्मूला देखो, व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, यानी हर 3 महीने पे जब क्या होने लगे? कंपाउंड होने लगे पैसा, हर 3 महीने पे। व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, व्हेन कंपाउंडेड क्वार्टरली, क्वार्टरली जब अगर होगा तो फॉर्मूला क्या होगा बताओ? फॉर्मूला आप समझ गए होगे कैसे बनाना है। A इज इक्वल टू P 1 प्लस R। भाई 3 महीने कितने बार आता है साल में? 4 बार, तो 4 से डिवाइड करना पड़ेगा रेट को, तो 400 हो जाएगा। और साल में 3 बार कितना महीने आएगा? कितने बार? 4 बार आता है, इसलिए 4n से आप क्या करते हो? इसको मल्टीप्लाई करते हो। n क्या है? जहां पे नंबर ऑफ ईयर्स है। आगे जब सवाल करेंगे आप लोगों की सारी दुविधाएं दूर हो जाएंगी। ठीक है, चलो। सर यूपी और बिहार का सिलेबस सेम होता है? मोटा मोटा 90% सेम होता है। ठीक है, 90-95% सेम होता है। जो थोड़ा बहुत फर्क आता है, 1-2 चैप्टर्स का फर्क आता है, बिल्कुल सेम है। ठीक है, फिर जो भी फिजिक्स का पार्ट है, फिजिक्स का पार्ट तो फिजिक्स में बिल्कुल ही सब सेम है ना? दैट इज यूपी का देख लो या फिर बिहार का देख लो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो ये दोनों फॉर्मूले आपको अच्छे से याद होने चाहिए, इसके बाद ही हम लोग आगे बढ़ सकते हैं। कर लिया आपने? पीछे का फॉर्मूला नोट डाउन कर लिया था, ठीक है, ये भी कर लिया है। इसके पहले मैंने बेसिक चीज बताई है, वो भी आपने कर लिया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं? बढ़िया। ये सब तब है, ये सारे फॉर्मूले तब है जब चीजों का वैल्यू बढ़ रहा होता है। क्या बोला मैंने? ध्यान से आप सुनो इस बात को। आपने कहीं 1 लाख रुपए डाले बैंक में और वो पैसा बढ़ेगा, पैसा बढ़ेगा, इसीलिए हर जगह प्लस लगा रहे हो। देखो 1 प्लस प्लस, हर जगह प्लस लगा रहे हो, पैसा बढ़ रहा है। ये जो आपने 1 लाख रुपए डाले हैं, ये पैसा बढ़ रहा है धीरे धीरे, इसलिए प्लस है। लेकिन क्या सारे हमारे प्रॉपर्टीज, एसेट्स, हर चीज का वैल्यू बढ़ता है क्या? सोचो एक बार। बोलोगे नहीं। कैसे? जैसे गोल्ड खरीद लिया, गोल्ड का पैसा तो बढ़ेगा, बढ़िया, बहुत अच्छी बात है, आपको आती बात। आपने घर खरीद लिया, जमीन खरीद लिया, ये सब एप्रिसिएटिंग क्या है? एप्रिसिएटिंग प्रॉपर्टीज है, एप्रिसिएटिंग कैपिटल्स है। धन ऐसा है जो बढ़ता रहेगा हमेशा, जमीन खरीदने से, घर बनाने से, ठीक है, गोल्ड खरीदने से, सोना खरीदने से, ये सब पैसा बढ़ता है। कुछ ऐसी चीजें हैं जिसको खरीदने के बाद उसकी वैल्यू गिर जाती है। ठीक है, जैसे यहाँ पे हम एग्जाम्पल लेते हैं, ठीक है, किसी और का हम लोग एग्जाम्पल लेते हैं। कौन पूछ रहा है यूट्यूब चैनल किस नाम से है? एक सेकेंड। चिराग, सेम मॉड्यूलेशन सीईटी के नाम से है। ठीक है, मॉड्यूलेशन सीईटी डालोगे या पॉलिटेक्निक सीईटी, मॉड्यूलेशन नाम डाल देना, मॉड्यूलेशन सीईटी या मॉड्यूलेशन पॉलिटेक्निक, आपको यूट्यूब चैनल मिल जाएगा। ठीक है, चलो। गुरु जी ये 3 ही होता है क्या? 3 महीना अपॉन 6 महीना अपॉन 1 साल? हाँ, 3 ही होता है, 3 महीने का, 6 महीने का, 1 साल का। यही तीनों हमें मेथड से हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। क्वेश्चन हम जब करेंगे एक एक चीज एकदम बारीकी से बताऊंगा। ठीक है, चलो। ठीक है, इससे कम नहीं होता, नहीं इससे कम नहीं। ठीक है, चलो। अब देखो ये सारी चीजें एप्रिसिएटिंग वैल्यूज होगी। डिप्रिसिएटिंग वैल्यूज क्या होती है? आप लोगों ने क्लास 10 में पढ़ा होगा सबने। डिप्रिसिएटिंग वैल्यू होती है भाई कि मान के चलो इसमें से क्या हुआ, अब किसी ने यानी हैप्पी ने क्या कर लिया? एक फोन खरीद लिया। ठीक है, हैप्पी ने एक फोन खरीद लिया और अगले दिन उसको फोन चलाने में मजा नहीं आ रहा है। हैप्पी ने फोन खरीद लिया है और अगले दिन उससे फोन चलाने में मजा नहीं आ रहा है। ठीक है, उसने बोला सर आप ले लो, या किसी दुकान पे गया, उसने बोला कि सर आप ले लो ये फोन, मुझे नहीं चाहिए। भले ही उस फोन का उसने दाम दिया था 50,000 रुपए, अगले ही दिन उस फोन को, क्योंकि भले ही वो एक दिन यूज हुआ है, उसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 40,000 रुपए, 30,000 रुपए, इस तरह से आ जाएगी। आपने फोन को अगर 6 महीने भी यूज कर लिया तो वैल्यू गिर के कहाँ चले जाती है? आधी हो जाती है, हाफ दाम पे आ जाती है इलेक्ट्रॉनिक्स की। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का जैसे सामान हो गया, उसका वैल्यू गिर जाता है ना? जैसे फोन है, फोन का आधे 1 महीने, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने बाद भी देखोगे बहुत ज्यादा वैल्यू गिर जाता है, लोग नहीं खरीदना चाहते हैं। ट्रू। सिमिलरली अगर आप देखोगे कि आप जैसे कार खरीदते हो, कार आप खरीदते हो, मान के चलो 20 लाख रुपए लगाकर, आज से 5 साल के बाद उसकी दाम कितनी रह जाएगी? 7-8 लाख रुपए, 6 लाख रुपए, यानी डेप्रिशिएटिंग वैल्यूज है। जब डेप्रिशिएट करेगी क्या तब भी प्लस लगाओगे? क्या डेप्रिशिएट जब करेगी कोई वैल्यू तब भी प्लस लगाओगे? नहीं, लगाएंगे हम क्या? माइनस। बाकी सेम टू सेम फॉर्मूला रहता है। ठीक है, चलो इस बारे में लिख लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हमारा क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएगा, इस बारे में हम लोग लिख लेते हैं। ठीक है, चलो एक पार्टीशन करते हैं, क्योंकि इधर एक चीज और हम लोग सीखेंगे, एक और इंपॉर्टेंट चीज सीखेंगे यहाँ पे। ठीक है, एक नहीं 2 सीख लेंगे। चलो
when the value of a product decreases, जब किसी एक सामान का मूल्य क्या हो जाता है, धीरे धीरे गिरता है, दाम गिरता है, तो फॉर्मूला कैसा होगा, तब फॉर्मूला कैसा होगा भाई बताओ, क्या हो जाएगा, A इज इक्वल टू, यानी अमाउंट निकालने के लिए हम क्या करेंगे, जो भी पैसा था उसका, उसमें क्या करेंगे 1 माइनस आर अपॉन 100 टू दी पावर n लगाएंगे, ठीक है। और अगर ये ईयरली हुआ तो ये वाला फॉर्मूला, ठीक है। अगर हर सेमी एनुअली पूछ रहा है यानी हर 6 महीने पे, तो क्या करेंगे, यहाँ पे 12 लगा देंगे। अगर आपसे क्वार्टरली बोल देगा तो यहाँ 4n लगा दोगे और यहाँ पे 400 से डिवाइड कर दोगे। सारा फॉर्मूला सेम रहेगा, लेकिन आपका जो प्लस था वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा। क्या ये बात सबको क्लियर है अच्छे से, किसी को कोई तकलीफ नहीं, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक है। चलो ठीक है, किसी को कोई तकलीफ तो नहीं इसमें, ठीक है। इससे अच्छा है 20 लाख का जमीन ले लो, 20 लाख रुपए भी तो होनी चाहिए, ठीक है। चलो ये वाली चीजें क्लियर है अच्छे से, बढ़िया क्लियर है। रिया, प्राची सबका क्लियर है, प्रिंस, राकेश सबका क्लियर है, ठीक है, नो डाउट, बढ़िया। तो ये जब वैल्यू गिरती है तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाते हैं। इसके जो और फॉर्मूले मैंने बताए थे, सेमी एनुअली का और फिर क्वार्टरली का, लिखना चाहो तो आप लोग बैठ कर भी लिख लो, ठीक। मैं लिख नहीं रहा, यही होगा A इज इक्वल टू P इंटू 1 माइनस R अपॉन 200 टू दी पावर 2n। कब, जब सेमी एनुअली किसी का दाम गिर रहा होगा। जब क्वार्टरली किसी का दाम गिरता है तो फिर वही वाला फॉर्मूला, बस प्लस के जगह माइनस लग रहा है। बार बार इसको रिपीट करने का कोई मुझे समझ नहीं आ रहा कि इसको रिपीट किया जाए या ना किया जाए, ठीक है। चलो बढ़िया, लिख लिया अंजलि, बढ़िया। चलो अब एक बहुत ही बेहतरीन बात है और चीज है जिसको आपको समझना पड़ेगा। देखो एक चीज यहां पे ध्यान दो। अब कोई मेरे से पूछो, नहीं पूछा लेकिन पूछो, मैं चाहता था कि तुम लोग कुछ तो पूछते, पूछा ही नहीं तुम लोगों ने कि सर यहां पे अगर n का वैल्यू फ्रैक्शन में आ जाए, अगर मान के चलो 2.5 साल दे दिया किसी ने, तो भाई पावर क्या आ जाएगी 2.5, 2.5 साल का पावर आ जाएगा, हाँ या ना, बोलो कोई तो कुछ बोलो, बताओ जल्दी जल्दी फटाफट बताओ, कोई तो बोलो कुछ। ओ अब याद आया सबको, ठीक है ना, कि अगर पावर में अगर आ गया 2.5 ईयर यानी 2.5 साल का, बताओ सर कि कैसे निकलेगा कंपाउंड इंटरेस्ट। इसके लिए अलग से क्या बनाया गया, एक फॉर्मूला बनाया गया है, ठीक है। उसको मैं आप लोगों को यहीं पे लिखाऊंगा, यहीं पे मतलब इसी जगह पे अलग से, ये जो जगह दिख रहा है आपको ये छूटा हुआ है, इसी जगह पे हम लोग क्या करेंगे, इसको नोट डाउन करेंगे। क्लियर है ये चीज, ठीक है। फिर कैसे होगा, हाँ वही बता रहा हूँ, इसीलिए तो मैं बोल रहा हूँ, अभी बताऊंगा। और इसको हम क्या करेंगे, इसको घेराबंदी कर देंगे इसको, कि भाई जिस तरह से यहाँ घेराबंदी हुई है इसी तरह से दिमाग में बैठा हुआ रहे। आप लोग भी इसको क्या करोगे, ब्लू पेन से लिख के काले पेन से घेर देना, नजर ना लगे इस फॉर्मूले को, ठीक है ठीक है, इस फॉर्मूले को नजर ना लगे और ये फॉर्मूला कहीं जा ना पाए। कब, इंपॉर्टेंट लिख दिया मैंने, कब, व्हेन नंबर ऑफ ईयर इज इन फ्रैक्शन, व्हेन द नंबर ऑफ ईयर इज इन फ्रैक्शन, ठीक है। चलो नोट बना लेंगे सर, वेरी गुड, ठीक है। चलो तो इसी का मेरा मतलब समझ गए ना तुम लोग, बस समझदार तो हो ही बाकी, है ना, मेरे से ज्यादा ही हो गए, कम तो नहीं होंगे, सारे लोग मेरे से कम समझदार ज्यादा ही हो गए, कम नहीं हो गए, ठीक है। चले आगे करें, देखो अमाउंट इज इक्वल टू, ये फॉर्मूला आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा बताओ, ये फॉर्मूला दिख रहा है ना, ठीक है बढ़िया। तो एक एग्जाम्पल ले लेता हूं मैं, एक आपको एग्जाम्पल लेके समझाता हूं, ठीक है। मान के चलो 2 होल नंबर 1/2 ईयर्स है, दिख रहा है नहीं दिख रहा बताओ, हाँ या ना, 2.5 साल, ठीक है। फ्रेम करवाना पड़ेगा, नहीं इतना भी मत करना कि अब तुम दादा दादी बन जाओ और बच्चे पढ़ रहे हैं वहां से कि कौशल सर ने लिखवा दिया था ये फॉर्मूला और बोला था घेर के रख देना है, ठीक है। ये सब नहीं करना है कि अब तुम्हारे पोते पोती देख रहे हैं कि मेरे दादी के जो सर थे उन्होंने ये घेराबंदी करवाया था इस तरह से, फ्रेम इतना भी नहीं चाहिए, फ्रेम है मुझे, है ना, इतना फ्रेम नहीं चाहिए मुझे, तुम लोग पढ़ लो बहुत है, ठीक। 2 साल और आधा साल है, हाफ साल और है, इसको ही हम लोग क्या करते हैं, ब्रेक करते हैं। ध्यान से सुनते भी रहे ना, हंसते हंसते पता चला मेन काम निपट गया। तो यहाँ पे देखो भाई 2 जो है उसको हम n लेंगे, n क्या लेंगे 2 को, n क्या लेंगे 2 को, और
यहाँ पे a बाई बी लिख देंगे, किसको? 1/2 को। क्या मतलब n जो है, यानी भाई n जो है नंबर ऑफ ईयर्स है ना, तो 2 है और 1/2 है। n किसको लेंगे? n तो हमेशा कैसा ले रहे हैं? इंटीजर, यानी 1 2 3 होना चाहिए, फिर तो बना लेंगे फॉर्मूला। अगर नहीं होगा तभी तकलीफ होती है। और जो बच जाएगा यानी 1/2 बच गया, अरे मान के चलो 1/3 होता, उसको क्या मान लोगे? a बाई बी। क्या मान लोगे उसको? a बाई बी। ठीक है, चलो इसको मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे लिख दे रहा हूं एग्जाम्पल के लिए कि 2.5 साल आपको दे दिया गया, तो n आपने 2 इयर्स ले लिया और a बाई बी किसको लोगे? 1/2 को लोगे। अब फॉर्मूला लिखवा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, देवेश बोल रहा वो भी पढ़ लेंगे। ठीक है, प्राची बोले दादी के सर ज्यादा स्पेशल है इसलिए अरे नहीं नहीं, पढ़ो अच्छे से। देखो a इज इक्वल टू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। ये कौन सा n है? ये वो n है 2 वाला, ठीक है ना, ये वो वाला n है जिसको तुम निकाल सकते थे, यानी पावर 1 होता, 2 होता, 3 होता, 4 होता, ये सब यहाँ पे n लिखा हुआ है। और इसी चीज को क्या करेंगे, और एक फॉर्मूले से मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने का मतलब है, थोड़ा ध्यान से इस जगह देखना तुम और उसके बाद सॉल्व करना। इसको मल्टीप्लाई करो और लिखो 1 प्लस, इन सबको नोट डाउन कर लिया ना अच्छे से, 1 प्लस a अपॉन b, जो भी तुम्हारा पावर आया है उससे किसको मल्टीप्लाई करोगे? r से, दैट इज, अरे यार स्मॉल r लिख रहे थे, स्मॉल ही r लिखता है, स्मॉल r से यानी रेट से, और नीचे 100 से डिवाइड होगा। और इस फॉर्मूले को इसलिए मैंने इंपॉर्टेंट लिख रखा है, ध्यान से लिख लो, ध्यान से लिख लो, भी अप्लाई भी करवाऊंगा। ऐसा नहीं कि बस लिखवा दिया, क्वेश्चन कभी और बनेगा नहीं बनेगा, क्वेश्चन दिया है, इसको सॉल्व करना है। फटाफट लिखो, फटाफट लिखो, ठीक है, और आराम से करें। पी कहाँ गया? अरे पी भी होगा, सॉरी, गुड, पी तो यहाँ रहेगा, है ना, ठीक है, लिखते लिखते हम लोग पी भूल गए, ठीक है, पी लिख दो, गुड, अच्छी बात है देवेश, है ना, सारे लोग अच्छे से पढ़ाई करने लगे हैं, और अच्छी बात है आप लोग पढ़ो भी। अब टाइम इतना भी ज्यादा नहीं है अगर तो इतना भी ज्यादा नहीं है, 1 महीने बहुत बढ़िया से करो। सर कर दिया, फॉर्मूले को ब्लैक बॉक्स में बंद कर दिया, अब नहीं निकलेगा फॉर्मूले को, नजर लगेगा, अच्छा ठीक है, गुड। नजर लगने का मतलब ये था कि खराब हो जाएगा तुम्हारे साथ इस फॉर्मूले का रिश्ता, वो रिश्ता खराब नहीं करना, याद रहे हमेशा तुम्हारे एग्जाम में, इसलिए मैंने बोला। ठीक है, डन, बढ़िया, लिख लिया इसको। आगे और कुछ नया जरूर मिलेगा, इसलिए मैं बोल रहा हूँ जल्दी से, टाइम पे जल्दी लिखो, डन, बढ़िया। अब एक फॉर्मूला ऐसा है कि मान के चलो तुम्हें ऐसा क्वेश्चन बोला कि आज से 3 साल बाद किसी की वैल्यू हो चुकी है 1 लाख रुपए। ध्यान से सुनना, क्वेश्चन अलग है, बार बार बोलता हूं मैं कि क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। यानी अगर आज किसी गाड़ी का, यानी एक कार का दाम क्या है, गाड़ी का दाम क्या है, मान के चलो गाड़ी मतलब एक जमीन का दाम ले लो, तुम लोग जमीन पे आ रहे थे वापस, तो उस पे आते, चलो देखो ध्यान से सुनो। अगर एक जमीन का आज के टाइम दाम है 20 लाख रुपए, क्या बोला मैंने, आज के समय एक जमीन का दाम है 20 लाख रुपए, और हर साल वो 10% से बढ़ रहा था, पीछे आने वाले 3 साल से वो 10% से बढ़ रहा था, ठीक। तो 3 साल पहले कितना था, 3 साल पहले कितना था, ठीक है, ये आपका क्वेश्चन है। ऐसे क्वेश्चन को कैसे डील करोगे, उसी फॉर्मूले से करोगे, लेकिन इस बार क्या पूछ दिया तुमसे, इस बार तुमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है कि कितना वैल्यू हुआ करता था। इस चीज को सुनो और इस चीज को लिख लो, ताकि मैं समझा दूं आपको अच्छे से कि किस तरह से इसको डील करना है, ठीक। चलो 5 मिलियन क्या क्या लिखे जा रही है सब ठीक है, देखो सवाल बनेगा उसी तरीके से, बट क्वेश्चन जो है इसको ध्यान से समझो। यानी तुम जो लिखते थे a इज इक्वल टू p इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n, लेकिन इस बार तुमको अमाउंट पता है, यानी आज का वैल्यू पता है, 3 साल बाद इसका अमाउंट कितना होना था, ये हो चुका 20 लाख रुपए। तुमसे प्रिंसिपल पूछ रहा है इस बार पूछ रहा है कि 3 साल पहले उसकी वैल्यू कितनी होगी। तो भाई प्रिंसिपल कैसे निकाल लोगे आप, प्रिंसिपल निकालने के लिए ये कर सकते हो, अमाउंट अपॉन 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। लिखाने की जरूरत नहीं थी, लेकिन तुम लोग के अंदर जो बुद्धि है, ठीक है, वो स्पीड ऑफ लाइट से भी ज्यादा तेज है, इसलिए मुझे लिखवाना पड़ रहा है, ठीक है। कल को बोल दोगे कि सर ये जो था आपने करवाया नहीं, बाकी सब तो हो गया था, ये नहीं करवाया आपने, ठीक है। इसलिए मैं स्पीड ऑफ लाइट को बीट नहीं करना चाहता, आप लोगों को लिखवा दे रहा हूं, ठीक है। चलो क्या होगा,
अरे आज से 3 साल बाद नहीं बोल रहा, 3 साल पहले पूछ रहा हूं कितना होता, ये पी निकालने बोल रहा है। when principal is asked for n years ago, यानी आज से n year ago कितना उसका वैल्यू हुआ करता था, इस फॉर्मूले से लगा के निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही है, रिश्ता वही, ठीक है, सोच नहीं, ठीक है। प्राची बोले सर मजाक मजाक में बेइज्जती, अरे भाई स्पीड ऑफ लाइट बोल रहा हूं और इससे तेज तो नहीं कर सकता ना, इसलिए लास्ट स्पीड ऑफ लाइट पे जाके रुक गया मैं, ठीक है। चलो फटाफट करो, ठीक है। चलो नोटेड, इस बात को लिख लिया आप लोगों ने, सब लोगों ने, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को, बढ़िया। अब हम लोग क्वेश्चन लगाना स्टार्ट करेंगे। सारे फॉर्मूले सबने अगर लिख लिए हैं तो फटाफट उसको 30 सेकंड दो, एक बार नजर फैला लो और फिर हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन को। कंपाउंड इंटरेस्ट स्टार्ट करने से पहले मैंने आपको बता दिया था कि इसमें कैलकुलेशन थोड़ा करना पड़ेगा, आपको हाथ तेज चलाना पड़ेगा, कोई और उपाय नहीं होता, ठीक है। आपको भी कैलकुलेशन करना पड़ेगा, मुझे भी कैलकुलेशन ही करना पड़ेगा, किसी के लिए यहाँ पे अलग सा कुछ खास बात नहीं है। तुम्हारे यहाँ लाइट चला गया, मोमबत्ती जला लोगे, जला लो, ठीक है। चलो फिर इसका भी टेस्ट जल्दी हो जाएगा, फटाफट आप लोग इसको करिए। सवाल ये रहा और इसको जल्दी से इसको सॉल्व करके जवाब दीजिए। मेरे सवालों का जवाब दे, है ना सॉन्ग, वो वाला ही क्वेश्चन है ये, ठीक है। सॉल्व करो। फटाफट करो, फटाफट करो। रियल मैड्रिड और बार्सिलोना, रियल मैड्रिड। चलो सी बोल रहा है सब, सी 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 सी, सॉल्व करता नहीं है, बस सीधा सी सी निकालता है आंसर, है ना, बिना सॉल्व किए सी सी आंसर बता दे रहे हो। हैप्पी कुमार, क्या इतने देर में तो सॉल्व मैं भी नहीं कर पाऊंगा जितने देर में तुम सी बता दे रहे हो आंसर, ठीक है। कैलकुलेटिव है, थोड़ा कैलकुलेशन करना पड़ेगा, इसलिए दिया क्वेश्चन ये सब। सी, गुड। हाँ अब सी आएगा आंसर, जिस जिसका आया बहुत अच्छी बात है, गुड। कितना कंपाउंड इंटरेस्ट आएगा, पहले तो भाई क्या निकालो, अमाउंट निकाल दो। अमाउंट क्या होता है, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। यहाँ देखो क्या बोला, ऑन अ सम ऑफ मनी आफ्टर 3 years। यहाँ पे कुछ भी बोला है क्या, यहाँ पे सेमी एनुअली, क्वार्टरली, कुछ भी बोला है, नहीं बोला, ठीक है, कुछ भी नहीं बोला। तो सीधा हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे। प्रिंसिपल कितना है भाई, 50,000 रुपए। 50,000 रुपए को क्या करोगे, रेट कितना है, 12% का रेट है, अपॉन 12% का रेट, और उसमें कितने साल के लिए दिया है इसने, 3 सालों के लिए, बढ़िया। अब इसको सॉल्व कर दो। जब भी नीचे 100 हो, 200 हो, ऊपर वाले से सीधा मल्टीप्लाई कर सकते हो, आप ऐड कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हमेशा 1 होगा। ये बात समझ आया, नहीं आया फिर से समझाओ कि भाई यहाँ पे क्योंकि 1 है तो सीधा जो भी यहाँ नंबर हो 100, ऊपर वाला जो नंबर होगा उसको सीधा जोड़ दो, आंसर आ जाएगा। देखो इधर देखो, 50,000 इंटू 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112। और 112 कितने बार, यहाँ पे क्यूब लिखा है ना इसने, क्यूब, तो 112 3 बार लिखना पड़ेगा। 112 गुना 112, ठीक है, गुना 112, और इसको डिवाइड करोगे कितने, 100 भी कितने बार आएगा, देखो 100 भी 3 बार आएगा, 1 2 और
3। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, ब्रैकेट में ही 112 को कट करते हैं 100 से, 2 से कट कर देंगे, वो आ जाएगा 56, नीचे आ जाएगा 50। क्यों करना भाई, वहां इतना मेहनत क्यों करना, जब 0 0 साफ दिख रहा है, 1 0 1 0 1 0 1 0, 2 0 और इधर देखो 2 0 2 0, यहाँ भी 2 0 कैंसिल कर दिया हमने। किसी को कोई तकलीफ नहीं, ठीक। अब तुमको सॉल्व करना अगर, तो इसको सॉल्व कर सकते हो। देखो कटना चाहिए इसको या नहीं कटेगा, वो बात देख लो, इंपॉर्टेंट है। अगर तुम सॉल्व करोगे इसको तो यहाँ पे देखो क्या आ जाएगा, 1 1 2 इंटू 1 1 2 इंटू 1 1 2 इंटू 5 करोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगा उसको 100 से तुम डिवाइड कर दोगे, जो वैल्यू आएगा, ठीक है। वैल्यू कैसा आएगा, क्योंकि अभी फिलहाल हमें आंसर पता है तो मैं तुरंत बता दे रहा हूं, आपको एग्जाम में करना पड़ेगा 112 को 3 बार मल्टीप्लाई और 5 से, ठीक है ना, आपको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। अच्छा, व्हाट विल बी द कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है राकेश, अगर आपसे गलती हो रही है बी नहीं आएगा। अगर कंपाउंड इंटरेस्ट पूछ रहा है ना, अमाउंट नहीं पूछ रहा, इंटरेस्ट पूछ रहा है, तो कंपाउंड ये जो अमाउंट है वो कितना आने वाला है, देखो 70244640, ठीक है। और इसको 100 से जब डिवाइड करोगे क्या आ जाएगा, 702446.40। कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, एक इंपॉर्टेंट बात, ये कि आपको यहां से ऑप्शन में भी समझ में आएगा कि सारे जब लोग कट ही नहीं रहे तो 70,000 और 80,000 तो आने से रहा, 70,000 80,000 तो आने से रहा। इसमें तो तुम्हें सॉल्व करने की भी नीड नहीं है। एक सिंपल सा बात बताओ ना, क्या 50,000 रुपए लगाकर इंटरेस्ट 80,000 कमा लोगे? लॉजिकली सोचो, थोड़ा सोचो। मैं अभी देखो इसे तुम्हें आंसर ही समझ आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ई नहीं रहेगा, मैं तो डलवा देता हूं ऑप्शन नंबर ई खुद से जानबूझकर। क्या 50,000 रुपए डालोगे, 80,000 इंटरेस्ट आएगा, मतलब पूरा मिला के 1,30,000 रुपए। ऐसा कहीं स्कीम है 12% के रेट से मिलेगा? नहीं मिलेगा। क्या 50,000 लगाओगे और 70,000 इंटरेस्ट मिलेगा तुम्हें? संभव ही नहीं है। क्या 50,000 लगाओगे 70,000 इंटरेस्ट मिलेगा? नहीं। कितना मिल सकता है? 20,000 15,000 इसके आसपास इंटरेस्ट मिलेगा। अगर कॉमन सेंस से भी बनाया जाए तो हमारा सी आंसर होगा। ये कॉमन सेंस की बात कर रहा हूं, ऐसा नहीं कह रहा सॉल्व मत करना सॉल्व। तो ये आ गया भाई अमाउंट। अब आपको पता है कि इंटरेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ता था, इंटरेस्ट निकालने के लिए इसी अमाउंट में से प्रिंसिपल को माइनस करना पड़ता है। अमाउंट कितना आया है? 70,246.40 और प्रिंसिपल आया भाई 50,000 रुपए। इसको जब सॉल्व करेंगे आएगा 20,246.40, ठीक है, जो कि हमारा सी ऑप्शन है। ठीक है, नोट डाउन करो इसको नोट डाउन करो। देखो इसको सॉल्व करना पड़ेगा। मैं अभी सॉल्व इसलिए नहीं कर रहा क्योंकि थोड़ा टाइम जाएगा, करने को बैठूं तो फिर बैठ के सॉल्व करूंगा। इसको तुम लोग घर पे कर सकते हो, एग्जाम हॉल में भी अगर आएगा तो सॉल्व करना पड़ेगा। इसलिए मैं बोल रहा हूं सॉल्यूशन से डरना नहीं है, कंपाउंड इंटरेस्ट में थोड़ा सॉल्यूशन रहेगा। इंटरेस्ट कम होगा मतलब अमाउंट से तो हमेशा कम होता है ना। अमाउंट तो पूरा मिला के होता है। प्रिंसिपल को जब इंटरेस्ट से जोड़ देते हैं तब अमाउंट बनता है, तो अमाउंट तो हमेशा बड़ा रहेगा। ठीक है, चलो जल्दी नोट डाउन करो, आगे बढ़े। और भी बहुत अच्छे अच्छे सवाल है। थोड़े डेसिमल्स वाले मैंने जान के लिए हैं। क्यों? क्योंकि हमने अब परसेंटेज कर लिया है, प्रॉफिट एंड लॉस कर लिया है, एवरेज कर लिया है, ठीक है, हमने सिंपल इंटरेस्ट किया हुआ है। तो अब हमें थोड़ा सा कैलकुलेशन सीखना पड़ेगा, करना पड़ेगा। इतना इजी लेके नहीं चलना है कि अरे यही सब आएगा वही आएगा। एग्जाम हॉल में अगर इजी आ गया बहुत अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे अच्छे से करेंगे। सब लोगों ने नोट डाउन कर लिया है, सारे लोगों का आ रहा है डन डन डन। आगे बढ़ते हैं, फिर हम लोग नेक्स्ट सवाल करते हैं। ठीक है, इसको सॉल्व नहीं करने का पर्पस बस इतना सा ही है कि आप लोगों को समय बचे यहाँ पे और भी क्वेश्चन हो जाए। ठीक है, चलिए, अदरवाइज मैं सॉल्व कर देता, कोई दिक्कत नहीं। जैसे इसमें सॉल्व करूंगा मैं, क्योंकि ये कट रहा है, देखो कहीं भी पॉइंट नहीं आ रहे, तुम इसको सॉल्व कर दूंगा। वंदना इन्वेस्टेड एन अमाउंट ऑफ ₹8,000 इन अ फिक्स्ड डिपॉजिट। यहाँ अमाउंट का मतलब वो मत समझ लेना कि अमाउंट है, ये कुछ पैसे डिपॉजिट जो कर रही है तो वो तो प्रिंसिपल बन गया। तो वंदना का प्रिंसिपल कितना है? 8,000 रुपए कहीं पे जमा कर रही है, 8,000 रुपए एक फिक्स डिपॉजिट स्कीम में 2 साल के लिए। 5% का उसको इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन कंपाउंड इंटरेस्ट में। बताओ वंदना को कितना पैसे मिलेगा मैच्योरिटी के समय? यहाँ पे हम लोग 2 चीजें करेंगे, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट को ना कंपेयर भी कर लेंगे कि पैसा ज्यादा कहाँ बनता है, सिंपल इंटरेस्ट से या कंपाउंड इंटरेस्ट से। ठीक है, मजेदार होगा, करते हैं आगे, करो फटाफट। प्रत्युष तुम बोल रहे हो जो वो ऐसा है कि SI प्लस P जो होता है वो अमाउंट होता है, SI भी नहीं इंटरेस्ट होता है। जब इंटरेस्ट सिंपल होगा तो सिंपल इंटरेस्ट SI बोल देते हैं, जब इंटरेस्ट कंपाउंड होता है तो CI बोल देते हैं।
ठीक है, करो। इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए ज्यादा समय लेने की जरूरत नहीं थी, बिल्कुल फटाफट इसको सॉल्व कर देंगे। देखो अमाउंट इज इक्वल टू क्या होगा, प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। कहीं भी इस क्वेश्चन में मुझे क्या दिख रहा है, कहीं भी मुझे सेमी एनुअली या हाफ ईयरली नहीं दिख रहा, कहीं भी मुझे इस क्वेश्चन में क्वार्टरली नहीं दिख रहा। जब नहीं दिख रहा तो क्यों पुट करोगे, सिंपल फॉर्मूला जो आता है वही पुट करोगे। ठीक है, अब उसने कितना पैसा जमा किया, 8,000 रुपए, लिख दो 8,000 रुपए। ठीक है, बढ़िया। 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट है 5%, 5% का रेट है और लगा है हमारा ये 2 सालों के लिए। ठीक है, सो ये हो गया 8,000 और इसको मल्टीप्लाई करो। जब भी बोला था 100 रहेगा, ऊपर 5 है तो 105 लिख सकता है, बोला था ना। बोलो बबुआ, उधर से बोलो। ठीक है, यस सर, गुड, सुनाई दे दिया। देखो ये 2 0 कैंसिल, ये 2 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल, 1 0 कैंसिल। ठीक है, यहाँ पे देखो मेरा 10 जो बचा नीचे वो भी कट जाएगा। कैसे, इसको कट करो 5 से कट कर दो, इसको मत कट करो, फायदे में रहोगे वो भी कोई दिक्कत नहीं, कट कर सकते हो। 5 से कट करोगे क्या आएगा, 21 आ जाएगा। इसको भी 5 से कट करोगे 2 आ जाएगा, 2 से इसको कट करोगे 4 आ जाएगा। तो नीचे मल्टीप्लाई किसको करना है हमें, 4 इंटू 105 इंटू 21। ठीक है, इसको सॉल्व कर दो। देखो इजी है सॉल्व करना, बहुत ज्यादा टफ भी नहीं है। 105 को मल्टीप्लाई करेंगे 84 से मल्टीप्लाई करेंगे, साइड में कर दो कहीं पे। देखो 84 से मल्टीप्लाई करोगे, 4 से करोगे तो आ जाएगा 420 और 8 से करोगे तो आ जाएगा कितना। देखो 4 से अगर कर रहे हो ऊपर मल्टीप्लाई 105 को तो आ रहा है 420। अब 8 से करोगे, यही सब सीखने वाली बात है। 4 से कर रहे हो तो 420 है, 8 से करेंगे तो कितना आएगा, 840, डबल हो जाएगा। ठीक है, आया समझ। ठीक है, मुझे पता है कि तुम लोगों के पास ज्यादा बुद्धि होगा मेरे से, लेकिन जो थोड़ा बहुत मेरे पास लिमिटेड बुद्धि है वो सीख लो। यानी अगर 4 से किसी चीज को मल्टीप्लाई करते हैं तो 420 आता है, तो अगर 4 के बदले 8 से करोगे तो भाई डबल आएगा ना, 840 आएगा। ठीक है, 0 2 8 8 क्या आंसर आ गया बता दो। आंसर नंबर डी इज द राइट आंसर। आंसर नंबर डी, प्रणव ने सही बोला। ठीक है, प्रणव का आंसर 820 आ चुका था, 8,820। ठीक है, बढ़िया बढ़िया। दीपिका का आ गया, प्रिंस का आ गया, सबका इधर आ चुका है ना, बहुत अच्छा, सबके आ रहे आंसर्स। अब इसको कंपेयर करो। ये तो भाई क्या था बताओ, कंपाउंड इंटरेस्ट था। कंपाउंड इंटरेस्ट में देखो कितना पैसा बने हैं, अपना सपना मनी मनी है ना। कितना पैसा बना, खूब सारा पैसा बना। 8,000 किसी ने डिपॉजिट किया था, उसका 2 साल के बाद 5% के इंटरेस्ट से कंपाउंड इंटरेस्ट में पैसे बन गए 8,820 रुपए, यानी 820 रुपए का मुनाफा। 820 रुपए उसको मुनाफा मिला है। ठीक है, चलो हाँ रिया सही आया आंसर। जिसका आंसर नहीं आया जल्दी जल्दी नोट डाउन कर लीजिए। इसका हम लोग इसको कंपेयर कर देंगे सिंपल इंटरेस्ट से, एक बार कंपेयर करके देखेंगे, है ना। मतलब मेरा तो मन है, तुम लोग का है कि नहीं पता नहीं, है ना मन, कंपेयर करूं कि नहीं करूं, बताओ जल्दी जल्दी बताओ। कंपेयर करूं, यस बोल दो, कंपेयर करना तो बोलो यस, नहीं बोलोगे तो बोल दो नो। अच्छा 105 कैसे आया, देखो 100 है, एलसीएम लोगे तो 100 इंटू 1 क्या होता है 100, ऊपर 5 से ऐड करोगे तो क्या होगा 105, इस तरह से आया। इसीलिए मैं बोल रहा हूं जब भी 100 रहे तो 105 लिख दो, 200 रहे तो 205 लिख दो, अगर 300 होता तो 305 लिख देते हैं। ठीक है, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई होगा बार बार, इसका फॉर्मूले में ही 1 है, इसलिए मैंने बोला जो ऊपर रहे परसेंटेज को ऐड कर देना नीचे वाले से। ठीक है, चलो बता दिया है प्रियांशु, बता दिया मैंने। ठीक है, हैप्पी बोला रहने दो, अब तो बताना पड़ेगा। ठीक है, चलो अब बताऊंगा मैं। ठीक है, हैप्पी जिस तरफ मूव करेगा उस तरफ हम लोग उल्टा मूव करेंगे। ठीक है, चलो अब देखो क्वेश्चन क्या हुआ था कि 8,000 किसी ने पैसे डाले थे, तो ऐसा ही निकालो पहले। सिंपल इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या था, P इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। बताओ प्रिंसिपल कितना था, 8,000 रुपए किसी ने जमा किए थे। ठीक है, 5% के रेट से 2 सालों के लिए, और नीचे 100 से डिवाइड करेंगे, 1 2 1 2, कितना बना 5 इंटू 2 कितना होता है बताओ भाई, 502 कितना होता है 10 होता है, 10 गुना 8 80, 800। ठीक है, 800 इंटरेस्ट आया, कितना आया 800 इंटरेस्ट आया। यानी अगर 8,000 में 800 जोड़ दोगे तो कितना आएगा 8,800। उधर कितना इंटरेस्ट आ रहा था देखो एक बार बताओ भाई, कितना आ रहा था इंटरेस्ट
ये दिख रहा है ना, 8,000 किसी ने जमा किया, 8,000, उसका पैसा बन गया 820 रुपीज एक्स्ट्रा बना, 820 रुपए एक्स्ट्रा बने। लेकिन 820 रुपए एक्स्ट्रा बने थे, और अगर हम लोग इसको सॉल्व कर रहे हैं, सिंपल इंटरेस्ट है, तो 800 रुपए बन रहे हैं, यानी 20 रुपए का फर्क आ रहा है ना, 20 रुपए का फर्क आ तो रहा है ना। यानी हमेशा कंपाउंड इंटरेस्ट आपको ज्यादा पैसे देंगे। ये बात जो मैंने बोला था यहां से प्रूफ हो जाता है कि हाँ बात तो सच है। 20 रुपए का मुनाफा हुआ, 20 रुपए में आप 10 रुपए के तुरतुरे खा सकते हो। ठीक है, चलो क्लियर है ये चीज, आगे बढ़े हम लोग। ठीक है, आगे बढ़े, चलो बनाओ फटाफट। अब बातें नहीं, फटाफट बनाओ, फटाफट मतलब एकदम फटाफट। भाई पढ़ाई इतनी हुई नहीं है, ब्रेक 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 कर रहा है। देखो कौन है ब्रेक, प्रत्युष, पढ़ो अच्छे से। अभी ब्रेक नहीं दूंगा, अभी कम से कम ये क्वेश्चन जब तक 5 नहीं पहुंच जाता तब तक नहीं दूंगा। क्वेश्चन नंबर 5 यानी 3rd और 4th को सॉल्व कर लो, 5वें क्वेश्चन को ब्रेक दूंगा और यहाँ पे रख दूंगा, तुम लोग सॉल्व करना। ठीक है, चलो देखो सिंपल क्वेश्चन है, अ सम अमाउंट्स टू, यानी ये अमाउंट है, अमाउंट्स टू यानी बढ़कर अमाउंट बन गया है, कितना, 1352 रुपया, 2 सालों में 4% के रेट से। तो सम बताओ। अरे भाई तो सिंपल फॉर्मूला ये तो, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 प्लस रेट अपॉन 100 टू द पावर n। अरे लिखा रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, ये मत बोल देना कि सर कंपाउंड इंटरेस्ट लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट कैसे पता चलेगा, ये सब बच्चों वाली सवाल मत करना। लिखा होगा कंपाउंड इंटरेस्ट तो फॉर्मूला भी किसका लगेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट का। अमाउंट्स टू बोला यानी कितना होगा अमाउंट, 1352 रुपए, लिख दो इधर से 1352 रुपए। प्रिंसिपल नहीं पता है, 1 प्लस रेट कितना है भाई, रेट है 4% का। ठीक है, तो 4% का रेट लिखो और इसको डिवाइड कर दो, और n क्या है, n देखो 2 साल है, 2 years। ठीक, तो मुझे प्रिंसिपल निकालना है ना, इसको सॉल्व करो पहले। 1352 इज इक्वल टू प्रिंसिपल, और ये देखो कितना आ रहा है, बताओ मुझे जल्दी जल्दी, ये कितना आएगा, 104 आएगा। मैंने बोला था ना 100 में जो ऊपर रखा रहेगा उसको जोड़ देना, 104 आएगा, 104। तो लिखो भाई 104, क्या है 104 गुना 104, और नीचे 100 गुना 100। क्यों, तो भाई स्क्वायर है ना, इधर देखो स्क्वायर है, 2 बार लिखना है, स्क्वायर है तो 2 बार मल्टीप्लाई करना है। अब क्या करोगे बताओ, अब क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे, ये जो 100 × 100 है ये ऊपर चला जाएगा, 104 गुना 104 नीचे आ जाएगा, जिससे हम प्रिंसिपल निकाल पाएंगे, है ना। प्रिंसिपल अगर निकालना है तो क्या लिखेंगे, 1352, और 1352 के साथ कौन मल्टीप्लाई होगा, ऊपर जाएगा 100 गुना 100, और नीचे क्या लिखेंगे 104 गुना 104। कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अगर किसी ने 13 का टेबल पढ़ा है, 13 का टेबल, तो उसको दिखेगा 104 आता है, 13 के टेबल में आता है ना, 13 के टेबल में 104 आता है, और ऊपर 13 और 52 लिखा है, 13 और 52 भी कितने आता है, 13 के टेबल में आता है। 13 का टेबल आना चाहिए। यानी मैथ्स इंप्रूव करने के लिए मैंने बहुत पहले बोला था आपको, अगर मैथ का कैलकुलेशन इंप्रूव करना है तो 1 से लेके 20 कम से कम टेबल आना चाहिए। स्क्वायर नंबर 1 से लेके 30 तक याद होना चाहिए। क्यूब कितना याद होना चाहिए, 1 से लेके 12 तक, ये सब याद होना चाहिए, तभी जाके आपका कैलकुलेशन फास्ट होगा। ठीक है सर, 100 कहां से आया बोल रहा, देखो 100 तो भाई फॉर्मूले में है, ये पढ़ता ही नहीं है बिल्कुल। फ्रेंड्स बताओ, ये तो फॉर्मूले में 100, ये कहां से आएगा बताओ। जब 100 2 बार लिखेंगे, स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे तो 2 बार 100 आ जाएगा, है ना। चलो अब इसको सॉल्व करो, 13 के टेबल से सॉल्व करो। बढ़िया, आंसर सही आया है, गुड। 13 के टेबल में कितना आएगा, ये आ जाएगा 8, और 13 के टेबल में आएगा 1। 2 नंबर को एक साथ लिख रहे इसलिए 0 लगाएंगे और 4 लिख देंगे, 104 कैंसिल ही हो जाएगा। ठीक है, अब देखो 8 से इसको कैंसिल करोगे, 8 से इसको जब कैंसिल करोगे तो क्या हो जाएगा, 12.5 आ जाएगा। ठीक है, 12.5। 8 से जब 100 को कट करते हैं तो क्या आता है, 12.5। अब 12.5 इंटू 100 क्या होता है, 1250। 1250 आपको ए नंबर का ऑप्शन दिख जाएगा, जो कि सही आंसर है। 1250 हमारा सही उत्तर है। फटाफट इसको नोट डाउन करिए। ठीक है, बहुत सारे लोगों का आ चुका है, बहुत सारे लोग अभी भी बना ही रहे हैं। फटाफट करिए, इसको सॉल्व करिए फटाफट। ठीक है, सिंपल है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसमें कोई ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था, बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इसको आराम आराम से बनाओ। ठीक है, चलो
जिसको भी डाउट आ जाएगा वो लोग यहाँ पे लिख देंगे, मैं उसको क्लियर करूंगा। ठीक है, हमारा मेन पर्पस यही है यहाँ रहने का, ठीक है, इस कोर्स में रहने का। क्या कि अगर आपको कोई डाउट आता है तो आप लाइव में उससे पूछेंगे। कोशिश तो मैं यही करता हूँ कि भाई इतने आराम से पढ़ाऊं कि डाउट आए ही नहीं, फिर भी आता है तो पूछोगे आप। ठीक है, चलो, इजी, गुड, वेरी गुड, आराम से बन रहा है, बहुत बढ़िया, फॉर्मूले से बन रहा है, राइट है ना, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, सब लोगों का आंसर आ गया, डन। जूली का आंसर आ चुका है, हो चुका है, ठीक है, नोटेड। प्रिंस बोला रिपीट कर दीजिए, देखो कोई दिक्कत नहीं, रिपीट कर दूंगा मैं। अमाउंट का फॉर्मूला है P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n। अमाउंट की वैल्यू इसने बोल दी, अमाउंट कितना है 1352, तो अमाउंट की जगह मैंने लिख दिया 1352। प्रिंसिपल नहीं पता है, सारे वैल्यूज पुट कर दिए, 1 प्लस रेट कितना दिया था 4% का, 4% लिख दिया, 100 की जगह 100 लिख दिया, स्क्वायर लिख दिया, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ ईयर्स कितने हैं 2 साल, तो इसलिए 2 लिख दिया। फॉर्मूले में n है, n मतलब 2 साल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब इसका अगर एलसीएम लोगे तुम, अगर ये वाला तो समझ नहीं आ रही कि 1 प्लस 4 अपॉन 100 सर कैसे आता है, तो इसको लिखो 100 एलसीएम ले लो, 100 प्लस 4 क्या आ जाएगा 104 आएगा, 104 बाई 100 आ जाएगा। जिसको समझ नहीं आया वहां से उस चीज को समझ लीजिए, 104 आएगा, लेकिन कितने बार, स्क्वायर है ना तो 2 बार, तो 104 इंटू 104, नीचे 100 है, 100 कितने बार आएगा 2 बार। उसके बाद तो कैलकुलेशन है, बेसिक मैथ्स, इसका तो भाई क्लास 4 में अगर तुमने ठीक से नहीं पढ़े, 5 में ठीक से नहीं पढ़े, 6 में ठीक से नहीं पढ़े, तभी तुमसे ये सॉल्व नहीं होएगा, और अगर वो सब नहीं ठीक से पढ़ा तो एग्जाम कैसे निकालोगे, ठीक है। चलो अंकित, हिंदी में सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे जी, जितने भी क्वेश्चंस थे इसको ऑलरेडी मैंने फ्रेम कर दिया था, ये सारा क्वेश्चन मैंने भेज दिया है टाइपिंग के लिए, ये सारा क्वेश्चन मुझे हिंदी में मिल जाएगा 1 से 2 दिन में, 3 दिन में, ठीक। ये सारा क्वेश्चन फिर मैं आपको ग्रुप में भिजवा दूंगा हिंदी में। क्वेश्चन ये रहेगा इंग्लिश में लिखा हुआ, बगल में हिंदी में भी रहेगा, तो आप लोगों को मिलाने में भी ज्यादा दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। चलो बढ़िया, देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 फटाफट करिए, ठीक है। ये क्वेश्चन करने के बाद हम लोग 5-7 मिनट का ब्रेक लेंगे और फिर हम लोग वापस लौटेंगे, ठीक है। चलो देखो, राजा इन्वेस्टेड 15,000 रुपए, 15,000 राजा इन्वेस्ट करता है, ठीक है, 10% के इंटरेस्ट पे 1 साल के लिए। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड हाफ ईयरली, लो आ गया, हाफ ईयरली है, कंपाउंडेड हाफ ईयरली, देन फाइंड द अमाउंट रिसीव्ड। अमाउंट कितना मिलेगा, जब हाफ ईयरली है तो रुक जाओ, वही फॉर्मूला नहीं लिख देना, अमाउंट जब होगा निकालना तो क्या लिखोगे, P इंटू 1 प्लस आर अपॉन 200 होगा ना, अब फॉर्मूला याद आ रहा है, और इधर 2n लिखते हैं, गुड। चलो आगे कैसे सॉल्व करोगे, आगे जैसे सॉल्व होता है वैसे सॉल्व करोगे। इन्वेस्ट कितना किया 15,000 रुपए, लिखो 15,000, रेट कितना 10, लिखो 10, और यहां 200 लिखोगे, और n कितना है भाई, n बताओ, n कितना है 1 साल है, अगर 1 इंटू 2 करेंगे, n की जगह 1 पुट कर दो, 2 इंटू n है ना, तो 2 इंटू 1, n कितना है 1 है, तो 2 इंटू 1 कितना होता है 2 होता है, लिख दिया मैंने, ठीक है। अब तो भाई इजी है सॉल्व करना, इतना टफ नहीं है जितना तुम लोगों को लग रहा होगा। 200 है ना, 200 में क्या करोगे 10 ऐड कर दोगे, मैंने बताया यहाँ पे हमेशा 1 हो रहा है, यहाँ पे बार बार जब 1 होगा तो कोई फायदा है, 200 में 10 जोड़ दो, क्या हो जाएगा 210, 210 कितने बार 2 बार, स्क्वायर है ना 2 बार लिखोगे, यहाँ पे 200 इंटू 200, कोई दिक्कत नहीं, बढ़िया। अब देखो इसको सॉल्व करते हैं, क्या करेंगे 1 0 1 0 1 0 1 0, इसका भी 1 0, इसका भी 1 0, एक और एक्स्ट्रा 0 कट रहा है, इसका भी 0 काट दो, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब क्या कर सकते हो भाई, देखो ऊपर आ रहा है 15 गुना, अच्छा इसको कट कर दो, 2 से इसको भी कट कर दो, तो 200 110 को 210 को क्या आएगा 105 आएगा, लिखो इसको ठीक से, क्या क्या बचा बताओ मुझे, क्या क्या बच जाएगा, 15 इंटू 105 है, इंटू 21 है, और नीचे देखो ये वाला 2 बचा हुआ है, ये 2 छोड़ मत देना, ठीक है। ऊपर मल्टीप्लाई करो, 2 से डिवाइड कर दो, देखो आंसर आ जाएगा, करो मल्टीप्लाई करना है तो क्या होगा, देखो
15 इंटू 21 करोगे, 15 इंटू 21 करोगे, उसको कर सकते हो या अलग से भी सॉल्व कर सकते हो। मल्टीप्लाई करो, देखो आ जाएगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है, ठीक है। अलग अलग से मल्टीप्लाई करने का कोई सेंस नहीं है। देख लो 105 गुना कितना है 15, 5 से करोगे 105 को क्या आएगा 525, और 1 से करोगे तो 105 आएगा। ये आ गया। इसको 21 से मल्टीप्लाई करने बोला इसने, 21 1 से करोगे तो क्या आएगा 1575 एज इट इज आ जाएगा। 2 से करोगे तो क्या होगा, इसी का डबल हो जाएगा। 1575 का डबल क्या होता है, तो पहले 1500 का डबल क्या होता है बताओ, 1500 का डबल 3000 होता है, और 75 का डबल क्या होता है 150, ठीक है। तो क्या आ जाएगा 3150। ये समझ आया ना। 1500 का डबल करोगे तो कितना आएगा 3000, और 75 का डबल करोगे तो क्या आएगा 150, यानी 3000 प्लस 150 3150। कितना आ गया देखो 33,075, 33,075। इसको जब 2 से डिवाइड करोगे तुम, देखो 2 से डिवाइड करना है ना, लिखो यहाँ पे 33,075 को जब 2 से डिवाइड करोगे तो तुम्हें नहीं लग रहा पहला वाला आ रहा है 16,537, 16,537 नोट डाउन करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा, ठीक है। जिनका ऑप्शन नंबर ए आया है उनका सही आंसर है, ठीक है। तो ऐसा कुछ टफ तो था नहीं इसमें, ठीक है। हाँ बढ़िया सही आया, आप लोगों का नरेंद्र का सही आया, प्राची का सही आया, आप लोगों का सबका आंसर सही आया, ठीक है। चलो हर्षकांत सही आया आंसर, ठीक है। चलो देखते हैं, कुछ दिया नहीं है। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वर्थ ऑफ 169 ड्यू इन 2 years एट 4% पर एनम कंपाउंड इंटरेस्ट। व्हाट विल बी द प्रेजेंट वैल्यू, ठीक है, ऑफ 169 ड्यू इन 2 years। मैंने बताया था आपको कि जब पूछ दिया जाए कि पीछे 2 साल पहले जिस चीज का वैल्यू अभी 169 है, यानी आज के समय किसी चीज का वैल्यू कितना है, कितना पैसा अभी वैल्यू है 169 रुपए, ठीक है। 169 रुपए अगर अभी वैल्यू है, आज से 2 साल पहले उसकी वैल्यू क्या होगी, वो 4% से बढ़ रहा था और 2 सालों में उसकी वैल्यू 169 होगी, तो 2 साल पहले कितनी वैल्यू होगी। सिंपल है, वही क्वेश्चन है, आसानी से बना सकते हैं। देखो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। इसी वाले फॉर्मूले से हम लोग क्या करेंगे, बना सकते हैं। अमाउंट कितना 169 हो चुका है, प्रिंसिपल हमें नहीं पता कि कितना था आज से 2 साल पहले, 1 प्लस रेट कितना है बताओ, रेट है 4% का, अपॉन 100 टू द पावर n। कोई दिक्कत किसी को यहाँ पे, कोई दिक्कत नहीं। कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला बता दो, यही है, ठीक है, यही फॉर्मूला है कंपाउंड इंटरेस्ट का। देखो 169 इज इक्वल टू पी, ये क्या आएगा भाई, देखो यहाँ पे n के जगह क्या पुट करोगे, कितने साल की बात हो रही है, 2 साल की बात हो रही है, तो 2 से इसको क्या करोगे आप, इसको पावर लगा दोगे। ये मैंने आपको बार बार बताया, 100 में अगर आपको 4 ऊपर दिख रहा है तो 104 लिखोगे आप, और कितने बार लिखोगे, 2 बार लिखोगे क्योंकि स्क्वायर है, ठीक है। 104 गुना 104, नीचे 100 इंटू 100 आएगा, ठीक है। आप इसको बच्चे क्या करो, इसके साथ मल्टीप्लाई कर दो, यानी P इज इक्वल टू क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 169 आएगा और 100 ऊपर चला जाएगा, 100 इंटू 100 इधर नीचे है ना, इक्वल टू कुछ तरफ जाके क्या हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा, अपॉन 104 गुना 104, ठीक है। चलो अब इसको जब सॉल्व करोगे तो एक चीज नोटिस करो, ये 13 का स्क्वायर है, 13 टाइम्स कट हो जाएगा। ये भाई 13 में कितने बार में कट होगा, 13 के टेबल में कितने बार में कट होगा बताओ, 13 के टेबल में कट होगा कितने बार में, 8 बार में, 8 बार में कट हो जाएगा। 13 से फिर आप कट करोगे 108 को, कितने बार में कट होगा, 8 बार में। नीचे 2 बार 8 आ गया, कितने बार आ गया 8, 2 बार, ठीक। अब तो सॉल्व करने की बात है, या तो सॉल्व डायरेक्टली कर दो, या अगर आता है थोड़ा बहुत तो कर सकते हो। क्या होगा, 8 से अगर 100 कट करोगे ये आ जाएगा 12.5, एक और 8 से अगर 100 को कट करोगे ये भी आएगा 12.5, क्या आएगा 12.5 इंटू 12.5। एक समय के लिए भूल जाओ कि 12.5 है, एक समय के लिए मैं क्या बोल रहा हूं 12.5 है, भूल जाओ। कितना है ये बताओ, ये लिखा हुआ मान लो सपोज 125 है, हमें पता है 12.5 और 12.5 है, मैं क्या बोल रहा हूं डेसिमल को भूल जाओ। 2 बार है ना, तो 2 बार का क्या होगा स्क्वायर। इस केस में हम लोग सॉल्व करते थे और मैंने सिखाया था आप लोग को बहुत पहले, कभी या नहीं सिखाया तो सीख लो। अगर लास्ट में 5 रहा तो 5 का स्क्वायर क्या होगा 25,
अगर लास्ट में 5 है तो उससे पहले वाला जो भी नंबर रहेगा, यहाँ कितना है 12 है ना, तो 12 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो 13 से, कितना आ जाएगा 156। और यहाँ डेसिमल देखो, एक डेसिमल के बाद नंबर है, एक डेसिमल के बाद एक नंबर है, यानी डेसिमल के बाद 2 नंबर अब आएंगे। ठीक है, आंसर 156.25। ठीक है, तो 125 को कैसे सॉल्व किया स्क्वायर में, पहले जब कभी भी आपको 5 दिख जाए, जब कभी भी 5 दिख जाए एंड में, उसका अगर स्क्वायर हो तो 5 का स्क्वायर लिख दो पहले एज इट इज 25, और जो नंबर बच जाता है यानी 12 बच गया ना, 12 को एक बड़े नंबर से मल्टीप्लाई कर दो। 12 को किस बड़े नंबर से मल्टीप्लाई करोगे, एक बड़े यानी 13 से। 12 इंटू 13 क्या होता है 156 होता है, लिख दो। यहाँ पे देखो डेसिमल्स के बाद एक डिजिट, डेसिमल के बाद एक डिजिट, यानी डेसिमल के बाद 2 डिजिट हो सकते हैं। ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलो जेके तुमने अगर अभी ज्वाइन किया तो फिर थोड़ा मुश्किल है, बोलो क्यों? 1.5 घंटे का क्लास हो चुका है, अभी मैं स्टार्टिंग से फॉर्मूला पढ़ाऊंगा तो दिक्कत आ जाएगी। ठीक है, फॉर्मूला गलत लग रहा था सर और आंसर सही लग रहा है, संभव है दोनों? फॉर्मूला गलत लग रहा था, आप गलत लगा रहे थे, अच्छा गॉट इट। चलो अब गलत मत लगाना, आंसर आ गया। आगे बढ़े, क्वेश्चन नंबर, नेक्स्ट क्वेश्चन चले। वेरी गुड, चलो फटाफट कर लिया सबने, डन डन डन, बढ़िया, आगे बढ़ रहा हूं मैं। ठीक है, चलो बताओ इसका आंसर बताओ। इसका आंसर बताइए। दो साल में केवल 12 रुपए बढ़ेंगे। हाँ 12 रुपए बढ़ेंगे, क्योंकि रेट देखो ना कितना है, सिर्फ 4% का रेट है, 4% के रेट से बढ़ रहा है, और पैसा भी कितना बढ़ रहा है, 156 रुपए भी तो है, तो 12 रुपए ही बढ़ेगा ना। ऐसा थोड़ी ना कि 156 रुपए 4% के रेट से तुमको 5000 बढ़ जाना चाहिए था, ऐसा थोड़ी होगा, है ना। पैसे भी तो एकदम बिल्कुल खुद्दूस हैं, इतने पैसे हैं सिर्फ, है ना, इतना कम पैसा, इतना कम इंटरेस्ट, तो कम ही पैसा बढ़ेगा, सिंपल इकोनॉमिक्स। चलो अब यहाँ पे नोट करो, यहाँ पे क्या लिखा हुआ भाई, यहाँ पे लिखा हुआ है कंपाउंडेड क्वार्टरली, फॉर्मूले को बदलना पड़ेगा। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन, यानी ये क्या बात हो रही है, ये प्रिंसिपल की बात है। ठीक है, रेट यहाँ पे तुम्हें दिया हुआ है और टाइम कितना है 9 महीने 9 मंथ्स। तो सबसे पहले टाइम निकालो, एन, यानी एन से यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं ना टाइम को, एन इज इक्वल टू क्या होगा 9 मंथ्स। भाई 9 मंथ्स को ईयर में कन्वर्ट करने के लिए व्हाट यू नीड टू डू, यू हैव टू डिवाइडेड बाय 12, 12 से आपको भाग देना पड़ेगा, और जैसे 12 से भाग दोगे आप, आंसर आएगा 3/4 ईयर, यानी 3/4 ईयर आ जाएगा। यानी 9 महीना कितना होता है 3/4 ईयर होता है। मैंने बार बार पहले भी करवाया आपको सिंपल इंटरेस्ट में भी, कि जब कभी भी आपको डिवाइड करना होगा आप 12 से डिवाइड कर दोगे। बढ़िया, आ गया। अब तो भाई क्या है, फॉर्मूला है सिंपल, है ना, सिंपल फॉर्मूला है। आप क्या करो, अमाउंट निकालो, और उस अमाउंट से आप क्या करोगे, इस प्रिंसिपल को माइनस कर दोगे, तब आपको कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट का बिना बात के फॉर्मूला लगाने का यहां तो मुझे तुक नहीं दिख रहा। तो अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल 1 + R/400, क्यों, कंपाउंडेड क्वार्टरली है, और टू द पावर क्या होता है 4 × n होता है, 4n होता है ना फॉर्मूला, 4n। चलो लिख देता हूं, अभी आगे सॉल्व करेंगे। प्रिंसिपल कितना है बताओ, 31,250, 31,250 रुपए। 1 + रेट कितना है 16 का, 400 आपने लिख रखा है, और 4 × n, 4 यहां लिख दो, n कितना निकला था बताओ 3/4, 3/4 से यहाँ पे मल्टीप्लाई कर दो, 4 और 4 कैंसिल हो जाएगा, ऊपर में पावर कितना रह गया 3 रह गया पावर, तो 31250 इंटू, अब मुझे बताओ यहाँ 400 है ना, क्या बताया था, जो भी नीचे रहे उसको ऊपर वाले से जोड़ दो, 416 आ जाएंगे, अगर 400 है तो 416 आ जाएंगे। ठीक है, 416, और ये कितने बार लिख सकते हैं, 416 गुना 416 गुना 416, 3 बार लिखेंगे क्योंकि क्यूब है, 3 बार लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे पावर 3 है। ठीक है, और नीचे क्या करेंगे 400 भी 3 बार लिखेंगे, 400 गुना 400 गुना 400। ठीक है, आप क्या करोगे, इन दोनों को 4 से कट करोगे सो दैट नीचे 100 आ जाए। 100 जब आ जाता है तो हमारे लिए चीजें आसान हो जाती है। तो 100 लाने के लिए क्या करेंगे, इनको 4 से डिवाइड करेंगे। इसको जब 4 से डिवाइड करोगे तो ये क्या आ जाएगा 104, ये भी आएगा 104, ये भी आएगा 104, और ये सब बन जाएंगे 100 100 100।
सब एक दूसरे से मल्टीप्लाई हो रहे हैं। यहां तक कोई समस्या तो नहीं किसी को? ठीक है, चलो अब क्या करेंगे, 1 0 से 1 0 कैंसिल हो गया, ठीक। और आगे सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, 25 से कट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं बताओ, 25 से कट कर सकते हैं। अगर 125 से कट कर पाओ इन केस, ठीक है, थोड़ा मुश्किल काम है, लेकिन अगर 125 से तुम कट करना सीख जाओ तो देखो आसान हो जाएगा। क्या बताता हूं कैसे। अगर 125 से कट कर पाओगे तो देखो यहां लिखते हैं 3125 इंटू 104 3 बार, 104 गुना 104 गुना 104 अपॉन, ध्यान देना इधर जो कर रहा हूं, ध्यान देना इधर जो कर रहा हूं, 10 से अगर 100 को मल्टीप्लाई कर देंगे क्या आ जाएगा, 1000 आ जाएगा, और गुना यहाँ पे 100 रह गया, ठीक है। अगर 125 से कट करोगे तो ये कितने बार में कट हो जाएगा, 8 बार में ही कट हो जाएगा। और ये कितने बार में कट हो जाएगा, 8 + 8 16 + 24 और 25 बार में कट हो जाएगा, ठीक। 25 को अगर आप कट करना चाहो 100 से तो क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, ठीक है। कैलकुलेशन है बेसिक, लेकिन मैं थोड़ा बता दे रहा हूं, देखो 4 से कट करोगे क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 26, ठीक है। 4 भी कैंसिल हो गया। वापस से 2 बार 4 4 से कैंसिल करो, इसको 4 से कैंसिल करोगे ये आएगा 2, 4 से इसको कैंसिल करोगे ये आएगा कितना, 26, 2 से कट करोगे 26 को क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा 13, ठीक है। तो आंसर इन टोटल कितना आ रहा है, देखो 13 × 104 गुना 26, ठीक है। इन सबको जब तुम सॉल्व कर दोगे, ठीक है, इन सबको सॉल्व करने के बाद कुछ इतना ही आ रहा है, 13 गुना 104 × 3902, सही आ रहा है सबका, 3902 आएगा, ठीक है, 3902 ही आंसर आएगा, ठीक है। इन सबको जब आप सॉल्व करोगे इस तरह से तो आपका आंसर आ जाएगा वहां पे कितना, कुछ इस तरह का, ठीक। और जो भी इसका वैल्यू आएगा उससे क्या करना है, इस प्रिंसिपल को माइनस करना है। जितनी वैल्यू आएगी उसको क्या करना है, इस प्रिंसिपल से वैल्यू को माइनस करना है, ठीक है। ये आंसर कितना आएगा, 35,152 आएगा जब इसको सॉल्व करोगे। 35,152 आ रहा है इसको सॉल्व करने पे, ठीक है। और ये है अमाउंट, ये अमाउंट है, इससे प्रिंसिपल को माइनस कर दो, 31250, इसको जब माइनस करोगे क्या आएगा, 3902 आएगा। ये जो कि हमारा ऑप्शन नंबर बी है, जो हमारा ऑप्शन नंबर बी है। सॉल्व कर दो इसको फटाफट, आंसर आ जाएगा। सॉल्व करिए फटाफट और आंसर निकाल दीजिए। ठीक है, सॉल्व हो गया। अरे हाँ करण आ गया आंसर, ठीक है, गुड, सबका आंसर आ गया, अच्छी बात है। चलो सॉल्व हो गया, आगे बढ़े, नेक्स्ट क्वेश्चन करोगे आप लोग। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन करो, क्वेश्चन नंबर 7, ठीक है। समझो बस ये कैलकुलेशन था यहाँ के बाद, इसके बाद तो कैलकुलेशन है, कैसे करते हो वो मैटर करता है, बस कैलकुलेशन फटाफट कर लोगे अच्छी बात है। थोड़ा मैं समझा करता हूँ तो आराम से कॉन्शियसली करता हूँ। आगे बताओ इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर क्या होगा बताओ। व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन अ सम ऑफ 1750, 1750 रुपए पे कितना सम मिलेगा, कितना हमें अमाउंट मिलेगा, कब, 2.5 साल में। इफ द इंटरेस्ट इज कंपाउंडेड एट रेट ऑफ 8% पर एनम। ये वही सवाल आ गया क्या बताओ, ये ईयरली है, ये ईयरली है, लेकिन कितना आ रहा है रेट, सॉरी ईयर। इस केस में जो ईयर आएगा वो 2.5 साल है ना, तो एन कितना लोगे 2 एंड ए बाई बी कितना लोगे 1/2, और आंसर देखो सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा। देखो क्या था फॉर्मूला, फॉर्मूला लिख दे रहा हूँ, a इज इक्वल टू पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 टू द पावर n इंटू 1 प्लस a अपॉन b इंटू आर अपॉन 100, ठीक है। यही कुछ फॉर्मूला था आपका, कुछ ऐसा ही फॉर्मूला था। इसको पुट कर दो, प्रिंसिपल कितना है 1750, ठीक है। 1 प्लस रेट कितना है बताओ, रेट कितना है बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट 8 है, लिखो 8/100। एन कितना आएगा, 2.5 साल है ना, तो 2 तो पूरा कंप्लीट हो रहा है, 2 साल पूरा कंप्लीट हो रहा है, इंटू 1 प्लस ए बाई बी कितना है 1/2 है, इंटू रेट कितना है 8/100। बस फॉर्मूला पुट कर दिया, अब आंसर तो आराम से निकाल सकते हो। देखो निकालो क्या होगा बताओ। ये आ गया 1750 गुना, बताओ मुझे 100 प्लस 8 कितना होता है, 108 होता है ना, 108 होता है, गुड। तो 108 कितने बार आएगा, 2 बार आएगा भाई, 2 बार आएगा 108, और 100 भी 2 बार आएगा, ठीक।
इंटू 1/2 से अगर 8 को कट करोगे 4 आएगा, ठीक है 4 आता है ना, ठीक है तो 100 इंटू 1 क्या होगा 100, और प्लस 4 करोगे तो 104 आएगा। ये एक बार लिख दो 104/100। इसी को सॉल्व करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। इसी को बस सॉल्व करना है। देखो कट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है इन दोनों को, इन सबको कट करके सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ठीक चलो 1 0 तो कैंसिल हो गया, कोई दिक्कत नहीं। 25 के टेबल में ये कितने बार में कट होगा 7, और 25 के टेबल में ये कट होगा 4 बार में। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं। 4 से अगर आप कट करना चाहो किसको 108 को, तो कितने बार में कट होगा 27 में। ठीक है कोई दिक्कत तो नहीं आ रही। चलो अब इनको आप क्या करो 100 वालों को नंबर को नीचे रखो, इससे फायदा होएगा। इसको सॉल्व करो 7 इंटू 27 इंटू 108 इंटू 104, ठीक है अपॉन 1000 आ रहा है। क्या आ रहा है अपॉन 1000, ठीक है। और नीचे सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं, ऊपर मेहनत करना पड़ेगा। नीचे तो क्या करना है 3 नंबर के बाद एक डेसिमल लगा दोगे आंसर आ जाएगा। 3 नंबर के बाद एक डेसिमल निकालोगे आंसर आ जाएगा। ठीक है तो एक चीज तो पता चल गया कि डेसिमल आएगा। अगर 1000 से डिवाइड हो रहा है और यहाँ डिवाइड होता हुआ नहीं दिख रहा है मुझे, तो कहीं ना कहीं डेसिमल आएगा। इस केस में देखो डेसिमल तो सिर्फ बी में है। आंसर लगाओ और आगे बढ़ जाओ। बात आई समझ। यहाँ पे क्या बोला मैंने, यहाँ पे ये नहीं कह रहा सॉल्व मत करो, सॉल्व करो लेकिन थोड़ा बुद्धि खोलकर। क्या सॉल्व करना है इसमें, देखो अगर पूरा कटना होता तो कट के क्या आ जाता, कुछ नंबर आती, लेकिन यहाँ पे पूरा 1000 कट नहीं रहा है। इस वजह से हम क्या करेंगे, नंबर्स को हम 1000 से डिवाइड करने पे हमें डेसिमल्स मिल जाएगा। और डेसिमल्स किस में है बताओ, इसमें ए बी सी डी में बी में है। ठीक है चलो फटाफट करो, ठीक है फटाफट करो। हाँ सही आया राजेश है ना, राकेश सही आया आपका, हर्ष का भी सही आया है। ठीक है जल्दी जल्दी करो। ठीक है जेके देखो आजकल तुम्हारा थोड़ा जो पढ़ाई का इंटेंसिटी है मुझे दिख रहा है थोड़ा कम होता हुआ, है ना। बाकी लोग देखो थोड़ा आगे आगे बढ़ रहे हैं, है ना। ऐसा ही होता है लाइफ में, ऐसा ही होता है। कोई एक दिन में तुमसे आगे नहीं जाता, कि इंसान एक दिन में आपसे आगे नहीं जाता। आप सोचते हो कि मैं क्लास 9 10 में देखो इससे बहुत अच्छा था, अब देखो पीछे हो गया हूँ, यही होता है। क्योंकि जो आगे वाला इंसान है वो रोज मेहनत कर रहा है। आप 1 घंटे पढ़ाई पे दे रहे हो और किसी आगे वाले इंसान को देखोगे तो 5 घंटे पढ़ाई पे दे रहा है, तो ऑब्वियस से बात है आने वाले 1 साल 2 साल 3 साल में वो आपसे आगे जाएगा। ठीक है चलो डन, आगे बढ़े। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो ये है, और यहाँ पे कंपाउंडेड क्वार्टरली है। ठीक है तो बस वही फॉर्मूला लगाना है और आगे बढ़ना है। क्या बोला, व्हाट अमाउंट विल बी रिसीव्ड ऑन द सम ऑफ दिस। 15,000 पे क्या अमाउंट मिलेगा, तो सबसे पहले क्या करो n यहाँ पे लिखो। n कितना है बताओ, n यहाँ पे लिखा है 1 होल नंबर 1/4। इसको क्या लिख सकते हैं 5/4 ईयर, 5/4 ईयर। ऐसे इतना भयंकर सवाल नहीं आएगा एग्जाम में जहां तक मुझे लग रहा है, इतने ये बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। ठीक है ये वाला रिपीट कर दूं, देखो हमने फॉर्मूला यूज किया ये वाला जो मैंने लिखवाया था आपको, अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल इंटू 1 + r/100 इंटू n। और ये कब, जब साल आपका क्या आ जाता है डेसिमल्स में आ जाता है, यानी 2 होल नंबर 1/2 में आ गया, यानी 2.5 आ रहा है। तो हम लोग क्या करते थे n इज इक्वल टू 2 और a/b इज इक्वल टू 1/2 कर देंगे, यानी जो कंप्लीट ईयर है उसको n लेते थे और जो बच जाता था उसको a/b लिखते थे। यहां तक कैलकुलेशन है। अगर यहां के बाद आपको तकलीफ आ रही है तो मैं ही सॉल्व कर दूंगा, ऐसा कुछ टफ नहीं है बहुत। ठीक है इसके बाद भी ऐसा कुछ टफ नहीं है, सिंपल ही है। आपको क्या करना है यहाँ पे 7 इंटू 27 108 को 104 से मल्टीप्लाई करना है। तो इतना भी टफ नहीं है जितना आप सोच रहे हो। 108 को मल्टीप्लाई करो 104 से, अगर 108 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा 432 आएगा। ठीक है 0 से करोगे तो सब 0 हो जाएंगे, 1 से करोगे तो 108 आ जाएगा। ठीक है 2 3 2 1 1 ये नंबर आ गया इतना बड़ा। इतना जल्दी सॉल्व करने के बाद मुझे बताओ 27 इंटू 7 क्या होता है, यहाँ से भी निकाल सकते हो। ठीक है ये आ जाएगा 9 और 4 रह गया। ठीक है 4 रह गया तो 20 ये आ जाएगा 189। ठीक है ये 189 हमारा आ रहा है। 189 से मल्टीप्लाई कर दो इसको 189 से मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है तो वैल्यूज आपके आ जाएंगे, आपके कुछ वैल्यू आ जाएंगे, उसको क्या करना है 1000 से डिवाइड कर देना है, आपका ये आंसर आ जाएगा। इतना भी टफ नहीं है, थोड़ा कैलकुलेटिव होएगा, थोड़ा कैलकुलेटिव रहता है कंपाउंड इंटरेस्ट, लेकिन
डेसिमल्स में आपके एग्जाम में बहुत कम सवाल रहेंगे, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, चलो आगे बढ़ो। अब तो फटाफट कर लो। आपका 2122.586 आ रहा साकिब, नहीं 86, हाँ ठीक है, सेम है। 8586 बहुत आसपास है, उससे कोई मतलब नहीं पड़ेगा फिर। ठीक है साकिब, कोई दिक्कत की बात नहीं है। क्लियर क्लियर नरेंद्र, है ना? थोड़ा सा कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन करने के बाद आपको वो हाथ चलाना पड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं है। आदित्य पूछ रहे सर जो आप क्वेश्चन लेक्चर्स में करवाते हो उसके बाद एक्स्ट्रा नीड नहीं है। देखो अगर कर पाओ तो अच्छी बात है, क्या बुरा इसमें, थोड़े क्वेश्चंस एक्स्ट्रा कर पाओ तो अच्छी बात है ना? वैसे तो मैं क्लास खत्म होते होते मैं और भी पीडीएफ आपको भिजवा दूंगा आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए, तो वो सब दूंगा, वो सब करना पड़ेगा क्वेश्चन सॉल्व। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर जो 8 है इसको मैं सॉल्व नहीं करवा रहा, ना आपको भी करने की नीड है, इसको नोट डाउन कर लो आप लोग और मुझे इसका आंसर आप अगले क्लास में दोगे, क्वेश्चन नंबर 8 को। ठीक है, फटाफट नोट डाउन कर लीजिए और मुझे इसका आंसर आप दोगे। क्यों? क्योंकि इसमें बहुत सारे पावर्स बन रहे हैं, बहुत बड़े वाले पावर्स। ठीक है, पावर बहुत बड़ा बनेगा और बहुत लेंथी इसका सोल्यूशन होगा। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से क्वेश्चन इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला क्वेश्चन ठीक है नहीं आएगा, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलकुलेटिव है। इतना कैलकुलेशन करने आप लोग एग्जाम में नहीं देंगे क्लास 10 के हिसाब से। ऐसे कैलकुलेशन अगर कुछ और बड़े एग्जाम होंगे जो ग्रेजुएशन के बाद देते हैं उनमें पूछ सकता है, तो मैंने हंसी मजाक में ज्यादा क्वेश्चन डाल दिया होगा 1-2। ठीक है, इसको करने की नीड नहीं, नोट डाउन करिए। ये होमवर्क है आपका। क्वेश्चन नंबर 8 आपको मुझे अगले क्लास में आंसर आपको बताना, मैं पूछूंगा। ठीक है, चलो ठीक है, कुछ और करवाने की नीड नहीं, कुछ और करने की नीड नहीं है। ठीक है, अगर फॉर्मूला याद है, सही तरीके से कर रहे हो तो आपको वैल्यू बदल बदल के भी दे देंगे, आप आराम से सॉल्व कर दोगे। ठीक है, एग्जाम हॉल में कोई दिक्कत नहीं आएगी, बाकी मैं करवाऊंगा। ठीक है, कोई बुक, कोई सा बुक से बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है, कोई सा बुक बनाओ। बस ये ध्यान रखना कि ऐसा लेवल ऊपर मत चले जाना कि एग्जाम में ना आए। एग्जाम में बेसिक लेवल का क्वेश्चन आता है आपके, जो मैं करवा रहा हूँ। ठीक है, हाँ मैं समझ गया, एसएससी लेवल का क्वेश्चन अगर है तो कुछ कुछ आपका बेसिक क्वेश्चन आप उससे कर सकते हो, आपको बहुत एडवांस लेवल का एप्टीट्यूड वहां से पूछा नहीं जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9, ये करो सॉल्व। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे आप लोगों के, बेसिक क्वेश्चन आएंगे, ये सब क्वेश्चन आपको करना है, फटाफट करो। पहले वाला फॉर्मूले से नहीं होगा बाबू, देखो पहले वाला फॉर्मूले से नहीं होगा। देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली है, कौन सा फॉर्मूले से होगा ये बता दे रहा हूं। A is equal to P into 1 plus R upon 400 to the power 4n। यहाँ पे n निकला हुआ देखो, 5/4 लिखेंगे, 4 कैंसिल होगा, 5 हो जाएगा, यानी 5 टाइम्स हो जाएगा पावर। इसलिए मैं कह रहा हूँ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना पावर नहीं आता कभी एग्जाम में। ठीक है, लेकिन सॉल्व करना घर में। ठीक है, चलो सर बुक नहीं है तभी तो पूछ रही हूँ, कोई बात नहीं, मैं एक पीडीएफ बनवाकर आप लोगों को भिजवा दूंगा अच्छे खासे क्वेश्चन प्रैक्टिस के लिए। ठीक है, टेंशन ना लो, मैं क्वेश्चंस बना के आपको प्रैक्टिस के लिए भिजवा दूंगा, मैं बना के रख दूंगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 बनाओ, फटाफट बनाओ क्वेश्चन नंबर 9, जल्दी जल्दी, ऐसा टाइम बीत जाएगा, फटाफट करो। एटलीस्ट 2-3 क्वेश्चन और बनाए, 2-3 क्वेश्चन और बनाते, फटाफट करिए। ये मैं ऑलरेडी आपको बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 30,000 at 7% per annum for a certain time is 4347। the time is, कितना टाइम लगेगा, बनाओ फटाफट। देखो कैसे बना रहे हो, बनाओ फटाफट। इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा, इसमें कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला लगेगा। ठीक है, कौन सा फॉर्मूला लगेगा बच्चे, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू, याद करो प्रिंसिपल बाहर रखते थे, 1 plus R upon 100 to the power n और अंदर -1 लिखते थे। ठीक है, ये वाला फॉर्मूला इसमें लगेगा। ठीक, CI दिया हुआ, कंपाउंड इंटरेस्ट कितना दिया हुआ, 4347, पुट करो 4347। प्रिंसिपल कितना लिखा है इसने, प्रिंसिपल लिखा है 30,000, 30,000 इसका प्रिंसिपल है। ठीक है, और क्या दिया हुआ अंदर, 1 प्लस रेट कितना है बताओ, रेट है 7%, 7/100 टू दी पावर क्या लिखा हुआ है, टू दी पावर लिखा हुआ है n, n हमें निकालना ही, हमें नहीं पता, -1। 30,000 को नीचे लेके आ जाओ, 30,000 को क्या करोगे बताओ, 30,000 को नीचे लेके आओगे, कोई सॉल्व कर रहे हो, कितने क्वेश्चन बने हुए, क्वेश्चन तो बहुत है, तुम कितने बना पाओगे, मैटर तो ये करता है तुम कितने बना पाओगे। ठीक है,
तो क्या लिखोगे, इस 30,000 को क्या करोगे, नीचे लाओगे, ये मल्टीप्लीकेशन मैंने यहाँ पे नीचे आके डिवाइड हो जाएगा, 4347 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू, देखो यहाँ पे क्या आएगा, अगर 100 को ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो मैंने सिखाया ना आपको, 100 के ऊपर क्या 7 है, तो इसको क्या लिख सकते हैं 107/100 टू द पावर n, और यहाँ -1 आ गया। -1 अगर इधर आ जाएगा, -1 जब इधर आ जाएगा तो +1 बनता है, -1 जब इधर आता है तो +1 बनता है, ठीक है। तो 4347 अपॉन 30,000 +1 इज इक्वल टू 107 अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है। अब आप क्या करोगे, इसको क्या करोगे, इसको सॉल्व कर दोगे, यानी 4347 में आपको क्या ऐड करना है, 30,000 ऐड करना पड़ेगा, अपॉन 30,000 लिखना पड़ेगा, इज इक्वल टू 107 अपॉन 100 टू द पावर n, ठीक है दोस्त। चलो अब 30,000 जोड़ दोगे, 30,000 में 4,347 आपको जोड़ना है, कितना आएगा आंसर, इसको मैं इधर लिख रहा हूं, सॉल्व कर रहा हूं, ठीक है। चलो इसको मैं इस तरफ सॉल्व कर रहा हूं, ध्यान से देखना आप, ठीक है, इसको ध्यान से देखो। ठीक है, अब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे इधर, तो क्या हो जाएगा 34,347 अपॉन 30,000 इज इक्वल टू 107 अपॉन 100 का स्क्वायर। क्या यहां तक किसी को दिक्कत है, बताओ, यहां तक किसी को कोई दिक्कत, फटाफट बताओ, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं, बताओ, ठीक है। चलो अब इसको क्या करेंगे, देखो दोनों 3 से कट रहा है, 3 से कैसे कटता है कैसे पता हमें, सबको अगर जोड़ देंगे और 3 के टेबल में अगर आ गया तो 3 से डिवाइड होगा, ठीक है। हम लोग क्या करेंगे, सबको 3 से इसको कट कर सकते हैं, हम लोग क्या करेंगे, इसको दोनों को 3 से कट करेंगे, 3 से इसको कट करोगे क्या आएगा 10,000, ठीक है। इसको 3 से कट करोगे क्या आएगा 1 फिर 1, ठीक है, 1 1 1 3 कितने टाइम में होता है 4 टाइम्स है, यानी 4 फिर 1 4 फिर 4 2 और 7 9, ठीक है। क्या आ गया दोस्त, देखो 11,449 अपॉन 10,000, ठीक है, 107/100 टू द पावर n। अब 1149 किसके टेबल में आता है, 107 का स्क्वायर है, ठीक है, ये देख के समझ में आ रहा है, 100 का स्क्वायर क्या होता है 10,000, तो 107 का भी स्क्वायर क्या होगा, कुछ ऐसा ही होगा। तो इसको सॉल्व करके देखो, यहाँ पे क्या आएगा 107 अपॉन 100, इसका स्क्वायर है एक क्या 107 टू द पावर 100 टू द पावर n। तो साफ साफ देखने को मिल रहा है कि 107/100 107/100 दोनों तरफ है, n की वैल्यू क्या हो जाएगी, n की वैल्यू 2 हो जाएगी, यानी 2 साल में ये कारनामा होगा, ठीक है। इसको सॉल्व करो, कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं था, सिंपल कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला था, सारे वैल्यूज पुट करे हैं और फिर सोल्यूशन है बेसिक, ठीक है, ठीक है। बहुत सारे लोगों का आंसर आ रहा, गुड, वेरी गुड, ठीक है, n होगा, हाँ कुछ तो नहीं है ऐसा, क्या कुछ खास थोड़ी ना बात है, देखो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला पुट किया है और सारे जो वैल्यू देखने को मिले सारे पुट कर दिए। अब तो बच्चों वाले सॉल्यूशन है यहाँ के बाद, जो व्हाइट से आपको मैंने सॉल्व करके दिया है या व्हाइट पेन से, ये सारे क्या है, ये तो बहुत सिंपल सोल्यूशन है, इसी को हम लोग 3 से कट करेंगे, सारे वैल्यूज लिखेंगे, है ना। ये स्क्वायर का देखो टर्म में आ रहा है, इतना टफ नहीं है जितना आप लोग सोच के लेके चल रहे हो इसको, ठीक है। नोट डाउन करो, आगे बढ़ते हैं फिर नेक्स्ट सवाल के लिए, नेक्स्ट सवाल करेंगे इसके बाद, जल्दी जल्दी करो, सारे लोगों का आ रहा 2 इयर्स, वेरी गुड, जल्दी जल्दी लिखो। सर मैंने तो परसेंटेज वाले फॉर्मूले से निकाल दिया, परसेंटेज वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा ये, ठीक है, ये परसेंटेज वाले फॉर्मूले से नहीं निकलेगा, कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर्मूले से नहीं निकलता परसेंटेज के, ठीक है। चलो लास्ट वाली लाइन क्या लिखा मैंने कि 11499 ये किसका स्क्वायर है, 107 का स्क्वायर है, और जो 10,000 है वो किसका स्क्वायर है 100 का स्क्वायर है। इसको हमने क्या लिखा है, इसको हमने ये लिखा, ठीक है, और इसको सॉल्व किया है, n इज इक्वल टू कितना आ गया, n इज इक्वल टू 2 आ चुका है, कोई दिक्कत तो नहीं, n इज इक्वल टू 2 आ गया, इस तरह से हम लोग का आंसर आ गया। फटाफट करो, नेक्स्ट सवाल करते हैं, फटाफट करिए, गुड।
अच्छा ये मिसिंग है, बिकम्स नहीं 4000 कभी भी 630 ही नहीं बनेगा ना, है ना। ठीक है चलो, ठीक है बनाओ, फटाफट बनाओ, क्वेश्चन नंबर 10 बनाओ। राहुल सिंह, मैं सर आपको पर्सनली सेंड कर दूंगा, कर देना, ठीक है। चलो फटाफट करो, क्वेश्चन नंबर 10 करो फटाफट। देखो बोला गया है कि कंपाउंड इंटरेस्ट कितना मिला है 4000 रुपए पे, 630 रुपए का कंपाउंड इंटरेस्ट मिला, 630 रुपए 50 पैसा। 4000 रुपए लगाने पे कहीं पे आपको मिलते हैं 630 रुपए 50 पैसे 9 महीने में। तो पूछा रेट ऑफ इंटरेस्ट बताओ, रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालोगे तो बताओ मुझे एक सिंपल सी बात, पहले तुम जब पुट करने जा रहे हो अमाउंट का फॉर्मूला इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 400 टू द पावर 4n। क्यों भाई, देखो कंपाउंडेड क्वार्टरली लिखा है इसने, तो यही वाला फॉर्मूला लगेगा। अच्छा अमाउंट, अमाउंट तो यहाँ दिया नहीं है, लेकिन एक बात बताओ अमाउंट होता क्या है, अमाउंट तो होता है प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट। तो भाई प्रिंसिपल 4000 है, इंटरेस्ट 630 रुपया 50 पैसा है। तो क्या मैं अगर अमाउंट को आप लोगों के आंख के सामने 4630.50 लिख दूं तो क्या मुझे तुम लोग फांसी तो नहीं दोगे? ठीक है, लिख दूं 4000 में 630 रुपए जोड़ दिए तो अमाउंट बन गया, बढ़िया, ठीक है। और प्रिंसिपल क्या होगा 4000, ठीक है। 1 प्लस रेट पूछ रहा है तो रेट कैसे बताएंगे हम, 400 और 4n है, 4n भाई 9 महीने का बताओ, 9 महीने का मतलब क्या होता है, 9 मंथ का मतलब होता है 12 मंथ से डिवाइड कर देंगे, मंथ्स मंथ्स कैंसिल, 9 और 12 का कैंसिल होके 3/4 ईयर हो जाता है। तो क्या लिखेंगे 4 तो यहाँ पे रहेगा ही, n के जगह क्या लिखेंगे, n के जगह 3/4 लिखेंगे, 3/4, ये 4 कैंसिल, 3 रह गया पावर में। अब इसको सॉल्व करेंगे, देखो 4630.50 अपॉन 4000, लेकिन क्या इसका डेसिमल हटा दे तो 2 जीरो और आ जाएगा, डेसिमल हटा दे 2 जीरो और आ गया, इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 400 टू दी पावर 3 आएगा, बोलो हाँ, बोलो हाँ, ठीक है। पावर में क्या आएगा 3 आएगा पावर में, बताओ। किसी को दिक्कत बताओ, गुड, ठीक है। तो ये तो हो गया हमारा। अब एक बात बताओ मुझे, क्या मैं इस जीरो को कैंसिल कर दूं, हो जाएगा कैंसिल। क्या मैं इसको 5 से कैंसिल करूं, बचा हुआ है, जो 5 से कैंसिल हो क्या आएगा 9, 5 से कैंसिल करने पे 9, फिर आ रहा है 2, ठीक है, 9261 आ रहा है, ठीक है, 9261 आ रहा है, क्या आप लोग को अभी आ रहा है 9261, ठीक है। और इसको जब 5 से करेंगे तो क्या आ जाएगा 8000, ठीक। अब 9261 जो होता है ना, 9261 किसका क्यूब है 21 का, और 8000 किसका क्यूब है 20 का, तो इन दोनों पे क्यूब लगा दो, इक्वल टू क्यूब क्यों लगाना, क्योंकि इस तरफ भी क्यूब है, 1 प्लस R अपॉन 400 क्यूब, ठीक है, दोनों तरफ क्यूब क्यूब है, तो दोनों क्या होंगे, ये वाले और ये वाले इक्वल होंगे। अगर दोनों क्यूब क्यूब है तो दोनों में क्या होगा, ये वाला इक्वल होगा, ठीक है। चलो दिमाग से बाउंस हो रहा है, कोई बात नहीं, तो बाद में एक बार और देख लेना, ठीक है। बाउंस होने का मतलब थोड़ी है कि बिल्कुल छोड़ देना है, ठीक है। 21/20 इज इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 400, 3 और 3 क्या हो गया, गया, क्योंकि दोनों पावर सेम है, ठीक है। इसको सॉल्व करो, अगर 1 को इस तरफ लाओगे तो प्लस में था तो माइनस हो जाएगा ना, 21/20 माइनस 1 इज इक्वल टू R अपॉन 400, यही होगा। इसको जब सॉल्व करोगे क्या आएगा आंसर बताओ, इसको सॉल्व करने पे आंसर क्या आएगा बताओ, 20 अगर माइनस कर दोगे 21 से तो क्या आएगा 1/20 इज इक्वल टू R/400, इसको कट करोगे 20 आ जाएगा, तो R कितना आ रहा है 20% आ रहा है, यानी रेट कितना है 20%। कहाँ है भाई यही नंबर, लो, ठीक है।
ऐसे ही मार्क्स अच्छे नहीं आएंगे, थोड़ा तपस्या तो करना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा थोड़ा। ऐसे चीजों को छोड़ोगे तो फिर रिजल्ट नहीं मिलेगा ऐसे अच्छा। ठीक है, फटाफट इसको नोट डाउन करो। सर कैलकुलेशन हार्ड है, हाँ थोड़ा टफ है बट थोड़ा हार्ड टॉपिक है। हाँ, कंपाउंड इंटरेस्ट, मैं आपको गारंटी दे रहा हूँ इस बात की कि कंपाउंड इंटरेस्ट जितना कैलकुलेशन पूरे एप्टीट्यूड में आपको कहीं और नहीं मिलेगा। ये जो आज आपने क्लास कर ली है ना, इससे ज्यादा टफ कैलकुलेशन कहीं नहीं मिलेगा। ये थोड़ा लेंदी होता है, कैलकुलेशन करना पड़ता है। ठीक है, तो इसे ही मोटिवेशन बना लो कि अगर मान लो इसका मैंने कैलकुलेशन कर लिया तो बाकी सर ने बोला हुआ आसान है और होएगा आसान। ठीक है, इसको थोड़ा सा आपको डबल बार करना है। ठीक है, आपको इसको डबल बार करना है। अगर ये लेक्चर आप देख रहे हो, इस लेक्चर को एक बार और पढ़ लेना, एक बार और देख लेना, देखना फिर आसान लगना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, एटलीस्ट इस लेक्चर को तो देख ही लेना। करो फटाफट, कर लिया, नोट डाउन करो, आगे बढ़े फिर। चलो, कितने क्वेश्चन आएंगे एग्जाम में? कभी कभी नहीं भी आते हैं और कभी कभी कंपाउंड इंटरेस्ट आता है। मैंने बताया था या तो सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा या कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चन आएगा। ऐसा नहीं कि सिंपल इंटरेस्ट भी दे देंगे कंपाउंड इंटरेस्ट भी दे देंगे, ऐसा नहीं देंगे, या सिंपल या कंपाउंड। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट से कभी कभी दे देते हैं, कभी कभी सिंपल इंटरेस्ट दे देते हैं। चलो आगे बढ़े। सर इज देयर एनी क्वेश्चंस एंड बुक क्वेश्चंस इनफ फॉर एग्जाम्स? अगर बुक के क्वेश्चन कर पा रहे हो अच्छे से तो इनफ है। देखो मैथ्स में बस प्रैक्टिस की नीड होती है, तुम्हारा कॉन्फिडेंस आ गया, काम हो जाएगा। मैं बाकी पीडीएफ बनाकर आप लोग को दूंगा, मैंने बोला है ना पीडीएफ बनाकर दूंगा। इस क्वेश्चन को नोट डाउन करिए और इसको सॉल्व करिए। ठीक है, क्या बोला? द पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इंक्रीजेस एट द रेट ऑफ 5% इफ द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ द सिटी इज 18 लाख नहीं 1,85,220, देन व्हाट वाज इट्स पॉपुलेशन 3 years ago? 3 साल पहले कितना था? तो बेसिक फॉर्मूला तुम्हें यही लगाना है कि अमाउंट इज इक्वल टू प्रिंसिपल प्लस इंटू 1 प्लस r अपॉन 100 टू द पावर n। मैं फॉर्मूला बता दे रहा हूं, आप लोग इसको सॉल्व करोगे। ठीक है, इसकी पूरी सॉल्यूशन मैं नहीं बताऊंगा। अमाउंट कहने का मतलब क्या है कि पॉपुलेशन बढ़ के कितना हो चुका है? 1,85,200। ठीक है, इसको आप लोग सॉल्व करके मुझे कमेंट करेंगे। ठीक है, या फिर अगले क्लास में मैं आपसे पूछूंगा इन सब का आंसर। मुझे याद है क्वेश्चन नंबर 8, क्वेश्चन नंबर 11। ठीक, प्रिंसिपल आपको निकालना है इसमें 1 प्लस रेट कितना देखो 5 और टाइम कितना बोल रहा है ये देखो, टाइम कितना पूछ रहा है 3 साल 3 years। तो सॉल्व करो, थोड़ा सा सॉल्व तो कर ही सकते हो। 18520 सॉल्व भी कर दे रहा हूँ, चलो जल्दी जल्दी। 105 3 बार 105 होगा, 3 बार 105 होगा और 100 भी कितना हो रहा है 3 बार। ठीक है, लिख सकते हो। देखो इसको सॉल्व करोगे तो क्या आएगा, दोनों को 5 5 से कैंसिल करोगे, 5 5 से 5 5 से, तो नीचे क्या आएगा 20 इंटू 20 इंटू 20 और ऊपर क्या आ जाएगा 21 इंटू 21 इंटू 21। ये ऊपर मल्टीप्लाई, ये नीचे मल्टीप्लाई, तो प्रिंसिपल क्या होगा 185,200 इंटू। अच्छा एक इंपॉर्टेंट बात, इसको जब तुम सॉल्व करोगे तो क्या होएगा देखो 20 20 20 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा, है ना। 20 20 20 जाके क्या होगा ऊपर मल्टीप्लाई, और 21 21 21 कहाँ आएगा नीचे आएगा। 21 21 21 कहाँ आएगा नीचे आएगा। ठीक है, सॉल्व करना होगा हमें इसे। करो सॉल्व, फटाफट करो। ठीक है, क्या है रॉन्ग रिटर्न। ठीक है, इस 2020 को ऊपर मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा नीचे 21 इंटू 21 इंटू 21। ठीक है, इसी को तुम्हें सॉल्व करना है। इसको जब सॉल्व करोगे ध्यान से जब सॉल्व करोगे तो तुम्हें दिखेगा कि सारा कुछ कैंसिल होगा इससे। ठीक है, इससे ये कैंसिल होएगा। ठीक, इनसे तुमको क्या करना है सॉल्व करते हुए चलना है। ठीक है, चलो इनको इससे सॉल्व करना। अप्रॉक्स वैल्यू कितनी आएगी
ठीक है, अप्रॉक्स वैल्यू आएगी बाबू, इसमें अप्रॉक्स वैल्यू आएगी आपकी, ठीक है, सी आएगी आंसर, गुड, सी आएगा 1,60,000 आएगा, 1,60,000 आंसर आएगा, गुड। जिन लोगों को सॉल्व कर लिया इसका आंसर क्या आएगा, देखो P इज इक्वल टू ऊपर 20 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20, ये आ जाएगा क्या, सी नंबर, दैट इज 1,60,000, ठीक है। चलो, तो आज के क्लास में हम लोग इतना ही रखेंगे, जो जो नोट डाउन कर रहे हैं इसको नोट डाउन करिए, ठीक है। सर 1 लाख, हाँ 1,85,220 है, ठीक है, 1,85,220 है, सॉरी, हाँ वही मुझे लग रहा था कुछ तो गड़बड़ है इधर, ठीक है, इसको तुम सॉल्व करो थोड़ा सा, ठीक है, मुझे लग रहा था भाई कुछ तो गड़बड़ आ रहा है, कैलकुलेशन कट क्यों नहीं रहा, 220, ठीक है 220, अब कट जाएगा, ये 21 बार में कट जाएगा, ठीक। अगर अभी भी समझ नहीं आ रहा कैसे कटेगा तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ, देखो 185,220 इंटू 20 इंटू 20 इंटू 20 लिख दिया। अभी जस्ट पीछे ही तुमने 21 का क्यूब क्या लिखा था, 21 का क्यूब, अभी दिखाता हूं 21 का क्यूब क्या आया था, बताओ, 21 का क्यूब आया था 9,261, 9,261 है ये, ठीक है। इसको अगर इधर नहीं लिखना चाहते तो इधर भी बता दो, 9,261 है ये, ठीक है, ये 9,261 ही है, ठीक। अच्छे से लिखना चाहो तो अच्छे से लिख देते हैं इसको, ठीक है, 9,261, ठीक। इसको कट करने के बाद तो यही वैल्यू तुम वहां लिख दो, देखो यहाँ पे 9,000 कितना है, 261 ना, 9,261, इससे तुम कैंसिल कर सकते हो इसको 2 टाइम्स में, और 2 और 1 0 आ जाएगा, 20 आ जाएगा, ठीक है, 1,60,000 हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से आप सॉल्व कर सकते हो, ठीक। यहाँ पे भी 2 होएगा, तभी मुझे लग रहा था कैलकुलेशन कट क्यों नहीं रहा, अप्रॉक्स आ रहा है क्या, बिल्कुल सही है अब, ठीक है। चलो, हाँ आज यहाँ पे इस क्लास को हम लोग रहने देते हैं, मोस्ट प्रोबेबली आप लोगों को थोड़ा सा लेंदी लगा होगा ये क्लास, बट जरूरी है और समझना भी जरूरी था, इस तरह से जो समझाना था मुझे ये भी पार्ट जरूरी था, ठीक है। चलिए, तो तब तक के लिए सबको गुड नाइट, अच्छे से इसको पढ़ाई करेंगे, ठीक है। सरदर्दी होगी सबकी कैलकुलेशन में, देखो ये वाला बस एक चैप्टर मैंने खुद ही बोला ना, आपको थोड़ा सा कैलकुलेटिव दिखेगा, बाकी सब बहुत ईजी है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, अब तक ईजी हुआ ना, इसको थोड़ा डबल मेहनत करना, 2 बार देख लेना। चलो, थैंक यू।